ठीक है, तो ये हमारा स्लाइड्स है। यू आर एबल टू सी द स्लाइड? या ठीक है, तो ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स हैं, ताकि आप इससे ये पता चला पाए कि जिसका डेट ऑफ बर्थ, जैसे देखिए सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है, 1, 10, 19, 28। ठीक है, तो जिसका फर्स्ट को, 10th को, 19th को या 28th को बर्थडे आता है, तो वो ड्राइव किस नंबर से होते हैं? 1 से होते हैं। क्योंकि देखिए 1 तो 1 ही हो गया, 10 भी 1 हो गया, 19 को आप करेंगे 1 + 9 विच इज इक्वल टू 10, तो फिर वापस 1 आया, 2 + 8 = 10, 1। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो इनके जनरल पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर आप देखेंगे जो नंबर 1 से ड्रिवन होते हैं, सो दे आर किंग लाइक, इंडिपेंडेंट लीडर्स। क्योंकि ये सन का नंबर है, देखिए सन क्या राजा है, आप ये समझिए सारे प्लैनेट्स में राजा है, तो राजा क्या है, मतलब किंग लाइक या किंग। राजा क्या होता है? इंडिपेंडेंट, लीडर, पायनियर, एम्बिशियस, इन्वेंटर, रॉयल, एनर्जेटिक, अथॉरिटेटिव, ईगो, ट्रेंड सेटर। तो आप देख रहे हैं, तो ये सब क्या है कि अब मतलब ये सीधा अंडरस्टैंडेबल है कि राजा है तो वो इंडिपेंडेंट होगा, वो लीडर होगा, वो ट्रेंड सेटर होगा। ठीक है, पायनियर, हर चीज में आगे बढ़ के उसी से क्या चीजों की क्या है कि शुरुआत होगी। एम्बिशियस, ठीक है, इन्वेंटर, रॉयल, तो ये सारी चीजें जो है ये सन। अब इसमें 10 और 19 को जो बॉर्न होते हैं, बेसिकली 19 जो है वो कार्मिक नंबर होता है। ठीक है, 19 का कार्मिक डेट होता है, तो 10 तो डेट फ्री होता है, बट फिर भी हम इसको क्या एक तरीके से कार्मिक नंबर की तरह यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं। बट मेजरली जो है वो 19 कार्मिक नंबर है, 10 डेट फ्री है। उसके बाद मून क्या होता है? दोज हु आर बोर्न ऑन दी 2nd, 11th, 20th और 29th। ठीक है, अब ये क्या होता है? अब हाँ जी, ये कार्मिक एंड डेट वाले नंबर्स क्या मतलब? बेटा ये इनका पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन इसमें बताते हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये हमारे एडवांस कोर्स में आप सीखोगे जब हम आगे मॉड्यूल पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि कार्मिक वाले नंबर्स क्या होती है कि कुछ ऐसी एनर्जीज होती है इनके ऊपर जो पीछे की लाइफ से आ रही हैं और जो इनको ड्राइव करेंगी इस स्पेसिफिक लाइफ में भी ड्राइव करेंगी। और वो और उसमें सबसे ज्यादा जो, अगर मैं नेगेटिव बोलूँ ना कार्मिक नंबर में, वो बेसिकली 13 आता है। और आप देखेंगे 13 कितने होटल्स होते हैं, 13 फ्लोर नहीं होता, 13 वाले रूम नंबर्स नहीं होते, इसको ऐसा माना जाता है। तो बेसिकली क्या है कि ये थोड़ा सा नेगेटिव बाकी में भी है, मतलब प्रॉब्लम्स तो है कुछ कुछ कि कुछ एनर्जीज है जो कि आपको क्या है कि डायरेक्शन से भटका सकती है, एक राइटियस डायरेक्शन से, एक धर्म के डायरेक्शन से भटका सकती है। बट सबसे ज्यादा जो अगर हम बोले प्रॉब्लमेटिक नंबर है वो 13 है कार्मिक नंबर्स में। बाकी भी है बट ये सबसे ज्यादा मतलब स्कैरी बोलो या प्रॉब्लमेटिक बोलो। तो इसमें क्या होता है कि इन नंबर्स वालों को हम ये सजेस्ट करते हैं कि ये लोग उन एनर्जीज को जो कि उनको डिविएट कर रही है उनको कैसे सप्रेस करें और इस जन्म में वो गलती ना कर दें। जो पिछले जन्मों की जो एनर्जी है जो नेगेटिव वाली है, इस जन्म में ना उसको वो करें, क्योंकि फिर उसमें क्या होगा, अब वो ज्यादा फंस जाएंगे। अब कोई चीज देखो आज मैं नहीं कर रही हूँ जो, और कोई नई चीज मैं कर रही हूँ जो कि गलत है, वर्सेस कोई चीज मेरी पीछे से करती आ रही हूँ, तो मैं ज्यादा कब फंसूंगी? जब मैं पहले से करती आ रही हूँ, राइट? तब उसका भार ज्यादा बढ़ गया ना उस नेगेटिव चीज का। तो ये बेसिकली वो है। ठीक है, आप इसको पढ़ोगे गौरंगी जब ये मॉड्यूल करेंगे हम। हाँ। ठीक है, तो अब मून क्या है? इमोशनल, जेंटल, स्लो, सेंसिटिव, अट्रैक्टिव, इंट्यूटिव और मूड स्विंग। तो ये जो नंबर है 2 से क्या होता है कि ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं इमोशनल होते हैं। तो आप इसे ये समझिए कि लो शुगर में जिसके 3-4 बारी 2 आ गए तो वो ऑटोमेटिकली आप समझिएगी वो क्या, इमोशनल। वो लोग जल्दी से हर्ट हो जाते हैं, वो लोग जल्दी से बुरा लग जाता है उनको, ओवर थिंकिंग करते हैं, ये सारी चीजें। जेंटल और स्लो भी है इसमें। अब मून को समझो कि रानी, ऐसा सोचो, जैसे सन को हमने कहा ना राजा, इसको रानी सोचो। तो थोड़ा सा क्या है, सेंसिटिव हो गई, स्लो, जेंटल और अट्रैक्टिव भी होते हैं ये। जो मून ड्रिवन होते हैं ये अच्छे होते हैं दिखने के, ठीक है, ये सुंदर दिखते हैं ये लोग। और इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि मून इज ऑल्सो रिलेटेड टू माइंड एंड इंक्विजिटिवनेस एंड इंट्यूशन। तो ये सारी चीजें भी इनमें आप देखोगे। आपने याद किया होगा कि 492 प्लेन, हमने कहा कि 492 इंटेलेक्चुअल प्लेन है, तो बेसिकली उसमें 2 क्या है, 2 जो है वो इंक्विजिटिवनेस का नंबर है, तो इसीलिए कि माइंड, तो तभी इंटेलेक्चुअल प्लेन का पार्ट है। और मूड स्विंग, क्योंकि चंद्रमा आप देखो
आकाश में कभी भी एक समान नहीं होता है, राइट, या वो बढ़ता है या वो घटता है। तो इसलिए ये लोग क्या होते हैं, ये मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इनके, एकदम स्टेबल नहीं होता मैनेज्ड। इनका जो मूड होता है वो एकदम स्टेबल नहीं होता, कभी कैसे कभी कैसे। वो चंद्रमा के, क्योंकि चंद्रमा का चंचल होता है, तो चंचल स्वभाव समझो कि कभी, ठीक है। इसके बाद आप थर्ड देखो, जुपिटर, दोज हु आर बोर्न ऑन थर्ड, 12th, 21st और 30th, तो ये क्या होता है, क्रिएटिव, कम्युनिकेटिव। तो ये जो नंबर है, ये जो इससे ड्रिवन होते हैं, वो उनके के क्रिएटिव स्किल्स अच्छे होते हैं, इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा। क्योंकि आप देखिए जुपिटर को, आप ये समझिए जुपिटर जो है वो मंत्री है, देवताओं के गुरु हैं जुपिटर, जानते हैं ना आप लोग, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देव। तो अब ये क्या लीडर है, तो इनका कम्युनिकेशन तो अच्छा होगा ही ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली। कोई जो है, कोई गुरु जो कि लीड कर रहे हैं सबको और काउंसिल कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली, तो उससे आप कनेक्ट कीजिए कि कम्युनिकेटिव, इमेजिनेटिव, क्योंकि क्रिएटिविटी भी इनके साथ कनेक्टेड है 3 के साथ, और हीलर, काउंसलर, प्रीचर, स्पिरिचुअल, रिलीजियस एंड वाइज, विजडम, ठीक है। विजडम मतलब सही गलत की पहचान, तो जो जिनका ड्राइवर 3 है उनको सही गलत की पहचान अच्छी होती है, और इंटेलिजेंट होते हैं, एजुकेशन भी उनकी अच्छी होती है, दे आर ब्लेस्ड, ठीक है। इसके बाद 4 क्या है, राहु। तो इसमें आप ऐसा समझिए, राहु को समझिए कि जैसे कोई गुंडा, राहु के लिए। अब उसको नेगेटिव मत लेना निष्ठा जी, अभी मैं ना एक स्टोरी बनाऊंगी इसकी, जब मैं आपको रिलेशनशिप बताऊंगी। तो नहीं अभी मैम। आप याद करते रहिए, सन जो है वो राजा है, मून जो है वो रानी है, जुपिटर जो है वो पॉजिटिव वाला मंत्री है, सलाहकार, एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ द किंग। और राहु क्या है, रॉबिन हुड वाला, नेगेटिव वाला गुंडा मत लीजिए, रॉबिन हुड समझिए। रॉबिन हुड क्या है, जो कि क्या है कि गरीबों के लिए और जरूरत वाले लोगों के लिए कार्य करता है। वो लॉ के अगेंस्ट जाता है, कुछ चीजें करता है, लेकिन गरीबों की मदद के लिए, तो वैसे समझिए। तो अब ये समझे गुंडा, ठीक है। तो 4, 13, 22 और 31 को जो बॉर्न होते हैं वो राहु से ड्रिवन है। निष्ठा जी आपका 31st है ना? जी मैम जी। ठीक है, 31st अच्छा नंबर है वैसे, ठीक है। अब इसके बाद ये क्योंकि आप देखिए इसमें ABCD लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, तो इसमें से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना 22 है, जो 22 को बॉर्न होते हैं। सेकेंड नंबर पे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या, 31। थर्ड नंबर पे 4th को जो पैदा होते हैं, और 4th नंबर पे 13। तो यहाँ ABCD ऐसे दिए हुए हैं, आप उसको ऐसे समझिए कि किसी रेस में ये चारों लोग भाग रहे हैं, जो A वाले हैं ना वो पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है, और B वाले उसके बाद पहुंचेंगे, C उसके बाद और D उसके बाद, ऐसे समझिए, ठीक है। तो मतलब अपने गोल तक जाएंगे, ऐसा नहीं है कि गोल तक नहीं जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर तो वाइब्रेशन सेम ही लेके आ रहे हैं ना सब। अब राजा है, वो सारे नंबर राजा के ही हैं, लेकिन 19 वाला सबसे पहले पहुंच जाएगा, उसका स्पीड जो है सक्सेस की वो बेटर हो जाएगी, बस ऐसे सोचिए, ठीक है। तो आपका बी है, तो वैसे ओवरऑल देखे तो इट इज गुड। अब ये क्या होते हैं, इनकी खासियत क्या होती है कि ये हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, रिलायबल, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये इनके ट्रेड्स हैं। अब आप सोचेंगे कि कोई गुंडा है तो वो डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसका अच्छा होगा। अब आप सोचिए, अगर किसी को लॉ के अगेंस्ट का काम करना है, कोई ऐसा काम करना है जो कि क्या है कि साधारण लोग नहीं करते हैं, ताकि वो पकड़ा ना जाए, तो उसको ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन तो अच्छा होना ही चाहिए। तो इसीलिए क्या है, उससे आप रिलेट कनेक्ट करके चलिए। रिलायबल होते हैं, ठीक है, ट्रस्ट कर सकते हैं ऐसा। रिलायबल मतलब एक बार अगर, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग होते हैं, एक बार कुछ काम दे दिया, काम कर रहे हैं, तो ये क्या है कि उसको अकम्प्लिश करते हैं हार्ड वर्क से। एंड दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड, लेकिन इनको गुस्सा जल्दी आता है। रिबेलियस, कई बार रूल ब्रेकर भी हो जाते हैं, ये रिबेलियस हो जाते हैं। एब्यूजिव भी हो जाते हैं, एब्यूजिव भी होते हैं, क्योंकि अपने देखा रॉबिन हुड है तो एब्यूजिव। स्टबर्न, ठीक है, स्टबर्न क्या होता है कि बात नहीं मानते हैं, कई बार वो कहते हैं कि नहीं मैं तो ये समझता हूँ, तो ऐसे ही है, अड़ जाते हैं अपनी बात पे। लेकिन अब क्या, राहु हेड पोर्शन है, लॉजिकल, लॉजिक बहुत अच्छी होती है इनका, दे वेरी इंटेलिजेंट, लॉजिकल और रैशनल जो है ना इनकी थिंकिंग बहुत। आप लॉजिक में इनको नहीं हरा सकते हो, मतलब मैं खुद भी आर्ग्यू करके देख चुकी हूँ राहु वालों के साथ। अगर किसी लॉजिकल बात पे आर्ग्यू करोगे तो ये जीत जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा उस हिसाब से, तभी देखो इंटेलेक्चुअल प्लेन, और ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होते हैं, तभी हमने कल 492 प्लेन किया था। तो ये भी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नंबर है अगर ओवरऑल इंटेलिजेंस की बात करें उसके लिए, ठीक है। और ये इंपल्सिव होते हैं, तो थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, इंपल्सिव हो जाते हैं, जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद मर्करी वाले, दोज हु आर बोर्न ऑन 5th, 14th और 23rd, ये मर्करी से ड्राइव होते हैं। आप इसको प्रिंस समझिए, बच्चा, राजा रानी का बच्चा, ठीक है, प्रिंस। अब ये क्या होते हैं, हैप्पी को लकी, लेजी, डार्क हॉर्स, एंटरटेनिंग, कम्युनिकेटिव। अब इसमें आप ये समझिए
कि ये जो लोग होते हैं कि जनरली, अब आप इसमें सोचेंगे कि लेजी क्यों लिखा है इसमें। लेजी इसलिए लिखा है, जो 5 जो होता है ना, आप ये सोचिए 5 ब्लेसिंग नंबर है, जिनका ड्राइवर 5 होता है मेनली, तो वो लोग क्या होते हैं, या जनरली जिनके साथ चार्ट में 5 होता है, तो ये बहुत ही मतलब इनका चार्ट ओवरऑल काफी बैलेंस्ड होता है। और इन लोग को क्या है कि उतना स्ट्रगल नहीं होता जितना बाकी जो विदाउट 5 वालों के कंपेयर में अगर देखें तो इनका स्ट्रगल लाइफ में कम होता है। तो इसलिए क्या है कि कभी कभी थोड़े लेजी हो जाते हैं, क्योंकि उतना मेहनत का उनको कम मेहनत से चीजें मिल जाती है। बट इसमें आप इसको आइसोलेशन में मत देखना, चार्ट को भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग सूत्र है ये जो आपको मैं बता रही हूँ। आप हो सकता है कोई एग्जाम्पल लेकर आए कि माता जी नहीं ये तो लेजी नहीं है, ऐसा क्यों है, लेकिन उसमें फिर कुछ और निकल के आएगा चार्ट में। ये जब होलिस्टिक आप चार्ट स्टडी करना सीखेंगे तब वो चीज पता चलेगी। तो अभी क्या है, अभी आप एक इसको जो हमने योगास किया वो तो कंप्लीट है, ठीक है। योगास का तो जो भी है वो आप वैसे प्रेडिक्ट कीजिए, वो बिल्कुल सही आएगा। बाकी ये जो है ये ओवरऑल ये भी कंप्लीट है, लेकिन जब आप स्टडी करेंगे किसी का चार्ट तो आपको और भी एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे, ठीक है, तब आप कंक्लूसिव तब आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब कि खास तौर से किसी का ड्राइवर अगर 5 है तो आप, कई लोग हो सकते हैं इससे एक्सपेक्ट ना करें कि ये कितना आगे जॉब में या प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन ये क्या है कि ये आगे बढ़ जाते हैं, एक अच्छे पोजीशन पे ये पहुंचने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डार्क हॉर्स है। डार्क हॉर्स मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, लेकिन ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं इतने, ये बहुत ब्लेस्ड होता है एक्चुअली जिनका ड्राइवर 5 है ना, वेरी वेरी ब्लेस्ड पीपल, या जिनके चार्ट में 5 है, ठीक है। और ये एंटरटेनिंग भी होते हैं, कम्युनिकेटिव भी होते हैं, ठीक है। और जनरली ये ऐसे लोग होते हैं, आप इनसे कभी पूछोगे भी ना कि कैसे हो, तो कभी ऐसे नहीं होते कि दुखड़ा रोने वाले, ये हमेशा कहेंगे कि वी आर फाइन, बहुत अच्छा चल रहा है। कभी भी आप देखोगे कि ये नेगेटिव बातें नहीं करते हैं, काफी पॉजिटिव नंबर है ये। तो इसलिए कि एंटरटेनिंग, इट इज गुड टू यू नो स्पीक विद टू टॉक टू दिस पीपल, ठीक है। अब इसके बाद 6 क्या है, 6 वीनस का नंबर है, और वीनस को भी आप समझिए ये भी मिनिस्टर है, लेकिन ये क्या होता है, ये दानवों के गुरु हैं। जैसे जुपिटर क्या है, जुपिटर जो है वो देवताओं के गुरु है, वैसे ये जो है वीनस है, शुक्रदेव, ये दानवों के गुरु हैं। है ये भी मिनिस्टर कोर्ट में, ठीक है, राजा के कोर्ट में मिनिस्टर है, लेकिन नेगेटिव वाले सलाहकार ऐसे समझे। तो जो 15th को, 6th को या 24th को बॉर्न होते हैं वो वीनस से ड्रिवन होते हैं, ठीक है। अब इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है कि ये नंबर जो रोमांटिक, ये लोग रोमांटिक होते हैं जिनका ड्राइवर 6 होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होता है, ऑब्वियसली क्योंकि ये भी लीड कर रहे हैं, एक सेट ऑफ दानवों को लीड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो दे आर गुड कम्युनिकेटर्स। लेकिन ये थोड़े मैनिपुलेटिव भी होते हैं, थोड़े कई बार श्रूड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली दानवों के गुरु है ना, तो ये डिप्लोमेटिक और मैनिपुलेशन, श्रूड, इस टाइप की चीजें भी इनमें देखी जा सकती है। और ये जो 6 नंबर है ये फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली का भी नंबर है, ठीक है। अगर हम चार्ट में किसी का देखते हैं कि फैमिली का उसके साथ कितना उसका रिलेशनशिप और फैमिली से उसका बॉन्डिंग और ये सब कैसा है, तो हम 6 नंबर का प्रेजेंस देखते हैं, ठीक है। और इसमें 33 जो होता है उसको मास्टर नंबर है। मास्टर नंबर भी एक और, जैसे कार्मिक नंबर है ना, वैसे एक और चीज है जिसमें आप देखिएगा 11, 22 और 33 मास्टर नंबर्स है, तो ये काफी पॉजिटिव होते हैं ये नंबर्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली मास्टर नंबर कंडक्टर पे ही आ सकता है, ड्राइवर पे तो आ नहीं सकता, 33 करके कोई डेट होती नहीं है, लेकिन 11 और 22 जो है वो कंडक्टर और ड्राइवर, उस पर ड्राइवर पे दोनों पे आ सकते हैं, क्योंकि 11 और 22 डेट भी होती है, ठीक है, इनका अपना सिग्निफिकेंस है। अमिताभ बच्चन है मास्टर नंबर 11, ठीक है। माता जी मैं हूँ 11 नवंबर। हाँ आप हो ना, तो वेरी नाइस। तो आपको पुश चाहिए होता है कुछ करने के लिए, अपने आप से थोड़ा सा पीछे हट जाते हो, ऐसा है। हाँ लेकिन बिल्कुल। कोई पुश जी करता है जी। तो आप बहुत आगे बढ़ते हो उस चीज में, हाँ ये हाँ 11 का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। जी। तो अब इसमें क्या है, अब केतु देखो 7 जो है वो केतु का नंबर है, दोज वर बोर्न ऑन द 16th, 25th और 7th, ठीक है। मैं 7th हूँ, मेरा 7th को बर्थडे आता है, तो सी में आ रही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि देखो केतु वालों का क्या होता है कि ये इनका हो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है। अब इसका रीजन देखो, मैं आपको बताती हूँ क्या है, क्योंकि हेड पोर्शन तो राहु है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा क्या होता है, माइंड से सोचना। अब कॉन्फिडेंस भी कैसे किनको होगा, ऑब्वियसली एक उसका सक्सेस
और उसका वो सारी चीजें क्या इंटेलेक्ट के ऊपर और माइंड कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो अब केतु क्या है कि शैडो प्लैनेट की तरह लेते हैं। अब केतु का ऐसे समझिए शैडो प्लैनेट है विदाउट हेड, तो केवल बॉटम का पोर्शन है, तो उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं पता एक तरीके से, राइट। उसको हेड नहीं पता, उसको आइडेंटिटी, क्योंकि राहु वाला पोर्शन जो है वो अलग हो गया उससे। तो इसीलिए क्या होता है, आप आगे चार्ट देखेंगे ना, केतु सारे प्लैनेट्स के साथ उसकी दोस्ती या न्यूट्रल रहता है, एनिमी कोई नहीं होता केतु का। इवन 5 का भी कोई एनिमी नहीं है, वो हम करेंगे। तो अब इसमें क्या होता है कि मान लो केतु केतु वालों की एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मान लो कोई सन प्लैनेट वाला ड्राइवर 1 उससे कुछ बात करके कोई सजेशन दे, तो वो उससे वो इम्प्रेस हो जाएगा कि भाई सही बोल रहा है। यही वीनस वाला आके कुछ और बोल दे तो ऐसा हो सकता है कि उसको उसकी बात भी सही लगेगी। मतलब जब ये किंग के साथ बैठा है, ये अपने आप को किंग समझ लेगा, वैसा सोचने लगेगा। वीनस के साथ बैठा तो अपने आप को वीनस, क्योंकि सर नहीं है ना, ऐसे है ये। ठीक है, आई होप समझ में आया, मैंने जो कोशिश ये करी बताने। ये तो एकदम करेक्ट है। हेड के साथ आते हैं ना वही बन जाते हैं ये, क्योंकि हेड नहीं है, हेड ढूंढ रहा है ना, इसीलिए इंक्विजिटिव है, इंक्विजिटिव ढूंढ रहे हैं, सर का पोर्शन नहीं है तो ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो इंक्विजिटिव और बहुत अच्छे रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप इनसे कहो कुछ एनालिटिक्स का काम करने को, जिसमें डीपली उनको स्टडी करना है, तो दे आर वेरी वेरी गुड एट एनालिटिक्स। ठीक है, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैंने 3 तरीके के वर्क करे हैं कॉर्पोरेट में, लेकिन जो मेरा थर्ड वाला काम था ना, बिफोर आई क्विट दी कॉर्पोरेट, क्योंकि मैं फिर स्पिरिचुअलिटी में आ गई, तो रिसर्चर वाला काम था मेरा, एंड दैट वाज द बेस्ट। जो मैंने क्या है कि मेरी परफॉर्मेंस वाइज भी और मेरे इंटरेस्ट वाइज भी, तो ये क्या है कि रिसर्च वाला काम बहुत अच्छा करते हैं। और ये कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो आप ये देखोगे इनको किताबें पढ़ने का भी शौक होता है, 7 वालों को जनरली दे लाइक टू, और इनको नॉलेज लेने का बहुत होता है, और बुक्स का। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे होते हैं, ऐसा है इनका मामला। और हीलिंग बहुत अच्छी होती है, ऑकल स्पिरिचुअल, तो जो भी जिनके 7 हैं दे कैन बी वेरी वेरी गुड हीलर्स, वेरी गुड इन ऑकल स्पिरिचुअलिटी। और ये जो ऑकल्ट मतलब जो ये हम पढ़ते हैं ज्योतिष और ये सब, या योगिक योगा, तो ये सारी चीजें जो है स्पिरिचुअल, ये सब में बहुत अच्छे होते हैं। और कभी कभी थोड़े क्या कि इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं एट टाइम्स। ठीक है, अब इसमें 16 जो है वो कार्मिक नंबर होता है। इसके बाद 8 सैटर्न का है, दोज वर बोर्न ऑन 8th 17th एंड 26th। तो ये तो नंबर सीधा आप ये समझिए 4 और 8 थोड़ा स्ट्रगल वाले तो है ही नंबर्स। ठीक है, तो ये बहुत जो 8 वाले होते हैं ये हार्ड वर्किंग बहुत होती है, स्ट्रगलिंग तो इनका रहता है, क्योंकि सैटर्न क्या चीजें डिले करके देता है, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सैटर्न रिजल्ट नहीं देता है। सैटर्न रिजल्ट, मेरा ड्राइवर 7 और कंडक्टर 8 है, गौरांगी का भी ड्राइवर 7, गौरांगी आपका भी 7 और 8 है, यस माता जी। राइट। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट मिलेगा लेकिन हार्ड वर्क पर ही मिलेगा। अगर हम कहें कि हमारे साथ मैजिक हो जाए, जैसे 5 वाले हैं उनको मैजिक मिलता रहता है लाइफ में। ठीक है, मिलता है 5 वालों को, क्योंकि दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्लेसिंग नंबर है ये चार्ट। ठीक है, लेकिन हम लोग का क्या है कि जिनका 7 8, जिनका ड्राइवर या कंडक्टर में 8 या 4 भी आ गया, आप ये समझिए ड्राइवर या कंडक्टर में 8 या 4 आ गया, तो वो मेहनत से ही पाएंगे जो भी उनको हार्डवर्क से ही सक्सेस मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगा, राहु तो बहुत बड़ा करके देते हैं सक्सेस। ठीक है, एनीथिंग दैट इज बिग तो वो राहु है, लेकिन क्या हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो अब सैटर्न वाले क्या है, लॉजिकल और आर्ग्यूमेंटेटिव, लॉजिक भी बहुत अच्छी होती है इनकी। अब सैटर्न को आप ऐसे समझिएगा जज। ठीक है, जज को समझिए आप, जज है तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेटिव ये सब तो होगा ही, लॉ। ठीक है, फाइनेंस के लिए भी ये नंबर बहुत अच्छा है, फाइनेंस के लिए 5 नंबर भी बहुत अच्छा है। जिनका ड्राइवर 5 है या कंडक्टर 5 है वो फाइनेंस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी स्टबन होते हैं, हठीले होते हैं, ये जिद्दी होते हैं। तो जिसका आप चार्ट में 8 देखेंगे, 8 देखेंगे, बहुत ज्यादा जिद्दी आप देखोगे, एसेंट्रिक बिल्कुल। मतलब एसेंट्रिक में वैसे ये 9 भी आता है नंबर, 3 भी आता है। जो एसेंट्रिक बिहेवियर होता है ना उसमें ज्यादा 9 आगे चार्ट में, ज्यादा 3 आगे, जनरली वो भी कई बार ऐसे होते हैं। बट 8 वाले भी बहुत एसेंट्रिक और क्या मतलब स्टबन होते हैं कि उनको संभालना बहुत थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, स्टबर्ननेस के सेंस में, लेकिन उसमें भी मैं कह रही हूँ अगर मल्टीपल होते हैं, ऐसा नहीं कि एक में आप मत समझिए इतना, मल्टीपल। अब इसके बाद क्या है कि और एक चीज आपको एक चीज और बताती हूँ। अब हमने क्या बताया कि सैटर्न से रिजल्ट्स क्या होते हैं,
रिजल्ट स्लो आते हैं, राइट, मतलब डिलेड आते हैं, राइट। और सैटर्न का कलर जो होता है ना वो काला रंग होता है, कलर विच इज लिंक्ड विद सैटर्न इज ब्लैक, ठीक है। अब आप देखिए लॉयर, लॉ लिखा है यहाँ पर, तो लॉयर्स और जजेस देखो कोर्ट केसेस कितना कितना समय लेते हैं, कभी देखा है कि क्विकली वो केस रिजॉल्व हो गया हो? रेयर केसेस में। तो आप ये देखो डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि वो सारे दो ऑल और पूरा लॉ का जो सिस्टम है ना वो 8 से गवर्न है, इसीलिए, ठीक है। वैसे लॉ वाली फील्ड 4 के लिए भी अच्छी होती है, बट अल्टीमेटली 4 भी क्या है, हर्डल्स लाते हैं, स्ट्रगल हर्डल्स, ये भी डिले का कारण है, ठीक है। तो ऐसे आपको कनेक्ट भी करना है, ठीक है। और जितने आपके टीचर्स हैं वो आपके 3 में जुपिटर, ठीक है, मतलब अगर आप अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करोगे तो आपका जुपिटर अच्छा होगा। वीनस जो होता है वो फीमेल को भी डिनोट करता है, तो जितना माताओं की मतलब फीमेल्स की रेस्पेक्ट करोगे तो आपका वीनस अच्छा होगा। वीनस आपको धन धान्य ऑपुलेंसेस देता है, लग्जरीज देता है। तो क्या है, ये सारे भी हैं, ये प्लैनेट्स के रिलेशनशिप्स को भी इनके बहुत सारे सिग्निफिकेशंस होते हैं, ये तो कुछ सिग्निफिकेशन मैं बता रही हूँ। तो क्या होता है कि अगर आप अपने व्यवहार में ही अच्छा रखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली प्लैनेट जो है वो फेवरेबल ही होंगे। कोई भी प्लैनेट बुरा नहीं होता है, सब प्लैनेट्स हमारे को रिफॉर्म ही करना चाहते हैं, हमारे अंदर हम जो भी हमारे नेगेटिव्स हैं उसको खत्म करा के हमें, मतलब हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस से हमें बेस्ट से बेस्ट। अब जैसे सोना होता है ना, सोना तपता है ना, प्योरिटी, मतलब जब उसको किसी शेप में बनाते हैं तो उसको तपाना पड़ता है, राइट, आग के नीचे उसको बनाते हैं ना, फिर शेप्स और मोल्ड्स और जैसे भी बनाते हैं, तो आप वैसे ही समझिए इसमें भी। तो कोई भी प्लेनेट को कभी भी नेगेटिव में मत लीजिएगा, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। इसके बाद 9 क्या है, मंगल का मार्स, तो इसको समझिए सेनापति, राजा का क्या है ये, राजा का सेनापति है। इसका इसमें क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ क्या होती है, 9th 18th या 27th को कोई बॉर्न होता है तो दे आर ड्रिवन बाय मंगल मार्स। ये क्या होता है कि इनको भी मूड स्विंग वाली इशू होती है, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है इनका, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल। इनका ईगो बहुत हाई होता है, दे आर वेरी वेरी ईगोइस्टिक। तो ये, और अपने आप को जिनके मल्टीपल नाइन्स आते हैं ना या सिंगल भी, ये लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं कि भाई हमारे जैसा कोई है ही नहीं, बाकी को तो कोई ये भाव नहीं देते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखो सेनापति क्या है, सेनापति इज कनेक्टेड विद द किंग ऑल द टाइम, तो वो कहेगा मेरे पास तो राजा है, मैं तो राजा के साथ रहता हूँ, मेरे को किसी से क्या लेना देना। तो उस हिसाब से आप देखिए दे आर वेरी इगोइस्टिक, वॉरियर्स हैं ये, रफ एंड टफ होते हैं, गुड ह्यूमैनिटेरियन। तो ये ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, ये लोग क्या है कि दूसरों का हमेशा अच्छा करना चाहते हैं, बट हाँ उसमें ये होगा ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। इसका अलावा अगर किसी मार्स वाले के साथ आपका ईगो क्लैश है तो वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, इतना एग्रेसिव होता है वो। लेकिन अगर आप उसके साथ थोड़ा सा सबमिसिव रहेंगे तो वो खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता है आपके लिए, इतना ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। तो इसमें क्या होता है देखो, तभी क्या है कि न्यूमरोलॉजी ऐसी साइंस है कि जब हम पर्सनालिटी ट्रेट्स को जानते हैं ना तो हमें पता है कि किस इंडिविजुअल के साथ कैसे डील करना है, राइट। और उससे क्या होगा कि हम अपने रिलेशनशिप्स को भी इंप्रूव करके चल सकते हैं। हम किसी के लिए फिर नेगेटिव नहीं सोचेंगे। जब हम, होता है ना कि हम किसी चीज को नॉलेज, देखो जब हम चीजों को विद द आई ऑफ नॉलेज देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वी सी द रियली मतलब वी सी द थिंग्स इन रियलिटी। लेकिन अगर हम केवल अपनी लिमिटेड बुद्धि के अनुसार लोगों को, चीजों को, आसपास एक्सपीरियंसेस को वैसे लेते हैं तो वो परफेक्ट नहीं होता है। तो हमेशा ऑथेंटिक नॉलेज के अनुसार ही हमें क्या है कि हमें आसपास सारी चीजों को, सब चीजों को ऑथेंटिक नॉलेज के, मतलब कहते हैं शास्त्र चक्षु, ऐसा आता है, हम मतलब स्पिरिचुअलिटी में बताते हैं कि शास्त्रों के चक्षु से हमें क्या है कि हम इस जगत को और सब जीवों को और सब चीज जो भी एक्सपीरियंसेस को अगर देखें तो वो हमारा करेक्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, ना कि अपने मन धड़क कि जैसा हमारा हमारा लिमिटेड माइंड समझ रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल ये तो हम कंप्लीट हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है सबको। यस माता जी। यस माता ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए नंबर्स फैमिली मैंने बता दिया आपको साथ साथ ही, सूर्य 1 राजा, चंद्रमा क्वीन, जुपिटर पॉजिटिव गुरु, ठीक है, देव गुरु पॉजिटिव, राहु क्या है रॉबिनहुड, मकरी क्या है प्रिंस, वीनस है नेगेटिव काउंसलर, दानवों के गुरु, 7 केतु क्या शैडो प्लैनेट बॉडी विदाउट हेड ऑफ राहु, 8 क्या सैटर्न जो कि जज है, और 9 क्या आर्मी कमांडर, ठीक है।
अब बहुत इंटरेस्टिंग है, अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हम कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर, देखो ये हार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी है। अपने सबको मैं यही बोलती हूँ कि अगर ये चार्ट समझ में आ गया तो आपको न्यूमरोलॉजी आ गई, ठीक है, मतलब एक हद तक आ गई। ऑल्दो आपको प्रोफेशनल गाइडेंस तो लेना पड़ेगा जब तक कि आप पूरा खुद ना सीखें, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि ये नंबर्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इस चार्ट को मैं वैसे भी पीपीटीज आप लोग से शेयर करूंगी, इस चार्ट को तो सेव करके अपने पास रख लीजिएगा। तो अब आप इसमें ये देखिए कि राजा है। अब आप इसको हम समझे कैसे, आप ये सोचिए कि जो पहला कॉलम है ना, पहला कॉलम जो है वो उस इंडिविजुअल को है जिसका ड्राइवर ये है, ठीक है। और आगे के जो 3 कॉलम्स है ना वो लोग हैं, मतलब ये सोचिए पहले कॉलम वाला जो पर्सन है ना वो अपने घर में कोई या अपना कहीं वो पार्टी दे रहा है। अब कौन से लोगों को वो अपने पार्टी में बुलाएगा इंजॉय करने के लिए उसके साथ, वो बाकी 3 कॉलम बताएंगे, ठीक है। अब आप देखो कितना इजी है इसको समझना। जैसे सूर्य है, सूर्य किंग है। अब किंग अपने यहाँ पर पार्टी करेगा तो बाकी किंग्स को तो बुलाएगा नहीं, अपने फेलो किंग्स को। तो इसके फ्रेंड में क्या आ गया, 1 आ गया। इसकी वाइफ भी इसके साथ रहेगी, क्वीन, तो 2 भी इसका फ्रेंड में आ गया। 3 क्या है, इसके मिनिस्टर है तो मिनिस्टर भी इसका फ्रेंड है, इसकी पार्टी में मिनिस्टर भी रहेगा, इसका बेटा प्रिंस भी रहेगा, इसका आर्मी कमांडर 9 भी रहेगा, और ये दूसरा जो मिनिस्टर है, अब वीनस लग्जरी इसको भी स्टैंड वो करता है, ठीक है ना, ऑपुलेंसेस लग्जरी, तो किंग के पास लग्जरी ऑपुलेंसेस तो 6 भी आएगा। तो ये सारे इसके फ्रेंड्स हो गए। अब सैटर्न को क्या कहते हैं, सैटर्न 8 जो है ना वो इलेजिटिमेट सन बेटा है राजा का, ठीक है, सूर्यदेव का इलेजिटिमेट सन ऐसे करके रखिए। तो 8 जो होगा वो एनिमी, इसके पीछे स्टोरी है, वैदिक स्टोरी है। तो 8 जो है वो एनिमी है, ठीक है, 1 का 8 एनिमी। आगे आप देखिए 8 के कॉरस्पॉन्डिंग में 1 एनिमी में लिखा हुआ है। अब 4 और 7 न्यूट्रल है। अब राजा है, अब राजा को क्या मतलब है गुंडे को बुलाने का अपने पास, नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो राजा, लेकिन कभी राजा को काम निकलवाना हो गुंडे से, और गुंडा क्या है या शैडो प्लैनेट, ये इनकी प्रजा में ही आते हैं, तो उनके साथ दुश्मनी थोड़ी ना होगी राजा की एक तरीके से। शैडो प्लैनेट तो इन लोगों को नहीं, इनका ऐसा स्टेटस नहीं है कि इनको वो अपने साथ बैठ के आप उनको पार्टी में बुलाए, तो इसके 4, लेकिन एनिमिटी भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये न्यूट्रल होगा। इसके बाद अब रानी देखिए, रानी के घर में पार्टी हो रही है, तो रानी, राजा तो उसका पति है, वो तो रहेगा उसके साथ, तो 1 फ्रेंड हो गया। दूसरी रानी है, उसकी फ्रेंड्स हैं, तो 2 भी फ्रेंड हो गया। और जुपिटर क्या है, उसके गुरु है जो उनको ज्ञान देते हैं, तो वो भी आ जाएंगे फ्रेंड लिस्ट में। प्रिंस तो उनका बेटा है, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। अब राहु क्या, गुंडा है, तो रानी को डर है राहु से कि भाई ये गुंडा है, मुझे मेरे बच्चे को हार्म ना पहुंचाए, तो ये एनिमी में आ गया, ठीक है। इलेजिटिमेट सन 8, वो जब राजा का एनिमी है तो रानी भी उसके साथ क्यों रिश्ता रखेगी, तो 8 इसका एनिमी भी आ गया, ठीक है। अब 9 क्या है, आर्मी कमांडर है, तो 9 जो है उसके साथ भी एनिमिटी होगी, क्यों, क्योंकि आर्मी कमांडर हमेशा राजा के साथ रहता है, तो मून को हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है। अब मान लीजिए राजा रानी किसी पर्सनल टाइम में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आर्मी कमांडर कॉल करके बोल देता है कि भाई अभी तो बहुत अर्जेंट मीटिंग है और आपको आना पड़ेगा, कोर्ट में मीटिंग है, और हमें क्या है कि हमारा पूरा किंगडम की सिक्योरिटी का सवाल है या जो भी, तो राजा क्या है वो पर्सनल मीटिंग भी छोड़ के पहले उसको आर्मी कमांडर के पास जाएगा मीटिंग के लिए। तो इसलिए रानी को क्या इनकन्वीनियंस रहता है कि अरे भाई ये क्या है, मतलब दोनों की फाइट है कि भाई राजा की अटेंशन के लिए दोनों की फाइट है, तो 9 एनिमी में आ गया। अब 6 क्या है, 6 वीनस है, देखो ऑपुलेंसेस है। अब वीनस जो डिनोट करता है ऑपुलेंसेस में क्या आ गया, लग्जरीज में उसकी ज्वेलरी आ गई, ब्यूटी पार्लर वाली चीजें आ गई, अच्छे अच्छे उसकी ड्रेसेस आ गई। अब रानी अपनी ब्यूटी और इसका राज लोगों को नहीं बताएगी, अगर 6 को बुला लेगी फ्रेंड में तो लोग कहेंगे देखा ये इसकी ब्यूटी का राज है, तो वो उसको छुपा के रखेगी, तो इसलिए न्यूट्रल में, एनिमी नहीं है बट न्यूट्रल में रहेगा, ठीक है। अब 7 क्या है, केतु है। अब केतु रिसर्च में बहुत अच्छा है और शैडो प्लैनेट है, हेड नहीं है, जो जैसे घुमाए वैसे घूम जाते हैं, ऐसे भी होता है 7 के साथ कई बार। तो इसलिए मून को क्या है कि कभी उससे मदद चाहिए तो वो केतु से हेल्प ले सकती है, बट शैडो प्लैनेट को थोड़ी ना अपने घर पे बुलाएगी, तो इसलिए वो न्यूट्रल में हो गया, ठीक है। अभी तक क्लियर है। और अगर ऐसे स्टोरी बेस्ड लर्न करोगे तो आप ना भूलोगे नहीं, ठीक है। आपको फिर थोड़ा टाइम होगा, आपको चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, आप वैसे ही आप लगा लोगे दिमाग में सोच के, अच्छा राजा और इसको केतु के साथ देखना है तो क्या, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको याद करिएगा। अब जुपिटर क्या है, 3 जुपिटर। अब जुपिटर जब पार्टी देंगे तो किंग को तो बुलाएंगे, किंग को तो देखो हर कोई बुलाएगा, सैटर्न को छोड़ के किंग को हर कोई बुलाएगा, राजा के साथ कौन दोस्ती नहीं रखना चाहेगा, वो राजा ना जाए दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वो तो उसके साथ रखेगा ना। तो
किंग को भी बुलाएंगे, दूसरे जो बुद्धिजीवी है इनकी तरह दूसरे मिनिस्टर्स 3 उनको भी बुलाएंगे, प्रिंस भी आगे जाके राजा बनने वाला तो प्रिंस को भी बुलाएंगे। ठीक है, शैडो प्लैनेट देखो हमने यहाँ फ्रेंड में भी लिखा है, न्यूट्रल में भी लिखा है। तो बेसिकली क्या है कि अब रानी तो फीमेल है, रानी शैडो प्लैनेट से अगर हेल्प भी लेगी, उसको फीमेल है, वो थोड़ी ना किसी ऐसे प्लैनेट किसी को मतलब शैडो पर्सनालिटी को बुलाएगी। लेकिन अब जुपिटर जो है वो क्या है कि वो तो गुरु है, और 7 इज केतु का नंबर, बहुत अच्छा होता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो वो अगर उनको घर में बुलाएंगे भी तो कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है उसमें, पीपल विल नॉट से, राइट। तो इसीलिए 7 फ्रेंड में भी आएगा, न्यूट्रल में भी आएगा, नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद 6 जो है वो एनिमी है इनका। 36 का आंकड़ा सुना होगा आपने, आजकल बहुत आप इंटरनेट पे भी प्रोपेगेंडा देख रहे होंगे कि ये लोग कह रहे हैं कि 36 कई मतलब बोलते हैं नंबर, न्यूमरोलॉजिस्ट कई लोग 36 के नंबर को अच्छा मानते हैं, कोई कहते हैं 369 बहुत अच्छा है, कोई 3 और 6 बहुत अच्छा है, ये एंटी, ऐसा कुछ नहीं है। 36 जो है वो एनिमी नंबर ही है, क्योंकि आप ये समझिए ये वेदों से आया है। तो ये क्या है कि आज की डेट में हम किसी भी चीज को कुछ भी मॉडिफाई करके कुछ भी निकाल के लोगों को बता देते हैं, वो सही नहीं है। वी हैव टू गो बाय द शास्त्र। अब जुपिटर जो है वो देव गुरु हैं, और जो वीनस है वो दानव गुरु है। तो देवता और दानव का कभी भी क्या, दोनों की मेंटालिटी आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, तो हाउ कैन वी से दैट दे आर फ्रेंड्स। तो ऐसे टाइप के प्रोपेगेंडा से बच के रहिएगा, और कभी आपको कंफ्यूजन होती है यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 एनिमी में आ गया। आप देखिए जुपिटर का न्यूट्रल में क्या क्या आ रहे हैं, रानी न्यूट्रल में है। क्यों, अब न्यूट्रल का मतलब है कि वो एनिमी नहीं है, न्यूट्रल है, मतलब ठीक है, फ्रेंड भी नहीं है। तो अब इसमें जुपिटर रानी को नहीं बुलाएंगे अपने पार्टी में, बिकॉज पीपल विल से कि आप तो गुरु हैं, आप फीमेल्स के साथ आप कांटेक्ट बना के रखते हैं, तो इसलिए वो न्यूट्रल में रहेंगी रानी। ठीक है, 4 और 7 ऑब्वियसली ये तो वैसे ही रॉबिन हुड हो गए और शैडो, तो अच्छा 7 तो हमने कर लिया, रॉबिन हुड से उनको क्या काम है, तो वो वहां रहेंगे। 8 से भी उनको ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई एनमिटी भी नहीं है, तो 8 भी न्यूट्रल में रहेंगे। और 9 क्या है, 9 तो ईगो का है ही, 9 में जनरल 9 देखे सभी में न्यूट्रल में आ रहा है 9, देख रहे हैं आप, क्योंकि अगर कोई बुलाएगा भी ना तो भी 9 नहीं जाएंगे, क्योंकि 9 तो बहुत ईगो है, वो तो कह रहे हैं मैं प्रिंस और राजा से ही मेरा मतलब है, बाकी मुझे क्या। अब देखो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेंड्स में 1 और 5 ही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 इनके हो गए, और वैसे भी जुपिटर को कोई ऐसा कुछ डायरेक्ट आर्मी कमांडर से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए न्यूट्रल। ठीक है, अब इसके बाद राहु हो गया रॉबिन हुड। रॉबिन हुड के लिए कौन फ्रेंड हो गए, राजा को तो वो बुलाएंगे पार्टी में, प्रिंस को भी बुलाएंगे क्योंकि वो नेक्स्ट किंग है। फिर 6 तो इनके ही गुरु हो गए, 4 और 7 जो है वो दानव प्लैनेट्स हैं, तो इनके गुरु तो 6 हो गए वीनस, तो इनको भी बुलाएंगे। राहु तो इनको पूरा पूरा करता है इनकी बॉडी को, तो 7 भी आ गया। ठीक है, अब 3 के साथ ये न्यूट्रल हो गए। ठीक है, राहु 3 के साथ न्यूट्रल हो जाएंगे, एनिमिटी नहीं है डायरेक्टली, 6 की एनिमिटी आएगी 3 के साथ, बट राहु को ऐसा नहीं है कि वो उनको वैसी एनिमिटी, वो तो लीडर्स में एनिमिटी है 3 और 6 में, बट राहु के लिए 3 न्यूट्रल हो गए। अब एनिमी में क्या आ गया, 2 और 4 हमने कर लिया कि 2 को हमेशा इनसिक्योरिटी है 4 से, तो कहीं ना कहीं क्या कि यहाँ एनिमिटी समझिए कि ये 2 के लिए 4 एनिमी है, तो 4 के लिए भी 2 एनिमी है। ठीक है, अब 9 इसके लिए एनिमी है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि 4 क्या एग्रेसिव नंबर है, एग्रेसिव नंबर है, और 9 भी क्या है, और ईगो इशू है। 4 को भी थोड़ा बहुत ईगो हम मान सकते हैं, एग्रेशन और ईगो, लेकिन 9 तो मेन ईगो है ही, तो यहाँ पर आउट ऑफ ईगो तो डिफरेंसेस है। तो और दूसरी चीज क्या है, अब राजा बैकडोर से राहु से काम कराते हैं, तो राहु को लगता है मैं राजा का बड़ा खास हूँ, देखो छुपने वाले बैकडोर वाले जो काम जो राजा लीगली नहीं कर सकते वो इलीगली मुझसे करा देते हैं, तो वो सोचता है मैं बहुत क्लोज हूँ। आर्मी कमांडर बोलता है नहीं नहीं मैं बहुत क्लोज हूँ, इसीलिए दोनों का ये जो ईगो फैक्टर है, इस कारण ये दोनों एनिमी में आएंगे 4 और 9। ठीक है, अब देखिए 4 और 8 हमने फ्रेंड और एनिमी दोनों में डाले हैं। ठीक है, अब इसमें सिंगल स्टार देखो क्या लिखा है, परमानेंट रिलेशनशिप नेगेटिव, टेम्परेरी रिलेशनशिप पॉजिटिव। तो इसका मतलब 4 अगर 4 के साथ अगर 2 गुंडे साथ में आ जाएंगे तो क्या होगा, तो लड़ाई होगी, वो कहेगा मैं यहाँ का बॉस हूँ, दूसरा कहेगा मैं यहाँ का बॉस हूँ। लेकिन कोई बैंक लूटना है और इनको लगता है कि हमारी अपनी अपनी पार्टी पूरी है नहीं, हमारे बंदे नहीं इकट्ठा, अकेले अकेले हम नहीं लूट पाएंगे, तो एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में आके दोनों सक्सेसफुली बैंक को लूट लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्पररीली किसी प्रोजेक्ट के लिए आए तो पॉजिटिव, लेकिन परमानेंटली अगर है तो ये नेगेटिव हो गया। अब यही रिलेशनशिप इनकी 8 के साथ है, जज के साथ। कैसे, अगर जज को कोई केस सॉल्व करना है, किसी गुंडे की जरूरत है कि डार्कर वर्ल्ड से मैं कुछ ऐसा डेटा निकालूं जिससे कि मैं केस को सॉल्व करूं, और बदले में राहु को भी बेनिफिट है कि वो उसकी सजा वजा कम कर देगा, तो वो क्या हो गया, वो आपका टेम्परेरी वाला आ गया। लेकिन परमानेंटली अगर देखें नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि
8 जो है वो तो जज है, वो तो लॉ का प्रोटेक्टर है, और 4 क्या रॉबिन हुड है, वो तो लॉ का ब्रेकर है। तो उस सेंस में एनिमी हो गया, ठीक है। इसके बाद अब प्रिंस का देखिए 5, ये बच्चा है तो इसके पापा को भी बुलाएगा, ये अपनी मम्मा को भी बुलाएगा और बच्चों को भी बुलाएगा, तो 1 2 और 5 आ गए। इसका टीचर जो है 3 वो भी आएंगे। 6 क्या है, इनको ऑपुलेंसेस देते हैं, अगर बच्चे को टॉयज चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, रॉयल बिल्कुल उसको रहने का पूरा फैसिलिटीज चाहिए, तो वो 6 देते हैं। तो 6 भी इनके फ्रेंड में आ गए, ठीक है। एनिमी बच्चे के साथ कोई क्या दुश्मनी करेगा, कोई दुश्मनी नहीं है, तो एनिमी कोई नहीं। और न्यूट्रल में इनका क्या आएगा, 4 7 8 और 9, ठीक है। अब देखिए गुंडे को भी क्या है, गुंडे से कोई लेना देना नहीं है उनको, उनको इस शैडो प्लैनेट से भी लेना देना नहीं है, लेकिन एनिमी भी नहीं है, तो ये न्यूट्रल में आ गए, ठीक है। अब 8 क्या है, 8 भी सूर्यदेव के बच्चे हैं, लेकिन वो क्या इलेजिटिमेट है, बट बच्चों बच्चों में आपस में किस बात की लड़ाई, लेकिन दोस्ती भी नहीं है, क्योंकि उनके पास रॉयल हाउस होल्ड में उनके और भी फ्रेंड्स है बहुत सारे रॉयल फ्रेंड्स, तो उनको शनि से क्या लेना देना है, तो इसलिए शनि न्यूट्रल में आ जाएंगे। और 9 क्या, 9 भी न्यूट्रल में आएंगे, क्यों आएंगे। अब मर्करी को अगर इसको, इसमें एग्जाम्पल ऐसा है कि मर्करी को अगर कोई, मतलब प्रिंस को अगर कोई खिलौना चाहिए, वो अपने पापा को ही सीधा बोलेगा, वो सेनापति को क्यों बोलेगा। अच्छा, अगर सेनापति को भी बोलेगा तो सेनापति क्या कहेगा, कहेगा अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे पापा से पूछता हूँ फिर तुम्हें लेके देता हूँ, तो इसलिए सेनापति जो है वो न्यूट्रल में आ गया, ठीक है। इसको ऐसे अंडरस्टैंड करना है, ऑलराइट। अब आप वीनस का देखिए, वीनस क्या है, वीनस दानवों के गुरु हैं, तो ये भी पार्टी करेंगे, तो राजा को बुलाएंगे। 4 और 7 तो इनके शिष्य हो गए दोनों, इनको भी बुलाएंगे। प्रिंस फ्यूचर राजा, इसको भी बुलाएंगे। अपने जैसे और 6 जो है बुद्धिजीव, उनको भी बुलाएंगे। तो 1 4 5 6 7 फ्रेंड्स हो गए। एनिमी 3 हो गया, 36 का आंकड़ा भाई, ठीक है, 3 एनिमी हो गया। अब 2 8 और 9, अब ये भी एक गुरु का लेवल है इनका भी, ठीक है ना। तो ये माताओं से थोड़ा दोस्ती रखेंगे, तो क्वीन जो हो गई वो न्यूट्रल में आ गया, ठीक है। 8 से भी इनको कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। 8 से क्या बेनिफिट मिल रहा है, कोई दोस्ती थोड़ी ना है, क्योंकि वो तो सन के इलेजिटिमेट वो है, पुत्र हैं, तो वो न्यूट्रल, लेकिन लड़ाई भी नहीं है, लड़ाई तो 3 के साथ ही है इनकी, तो वो न्यूट्रल में आ गए। और आर्मी कमांडर से भी उनको कोई ऐसा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, तो देखो 3 के लिए भी आर्मी कमांडर 9 में आ रहे हैं, 6 के लिए तो डायरेक्टली कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं, ठीक है। अब केतु में देखिए शैडो प्लैनेट, अब शैडो प्लैनेट कुछ पार्टी कर रहे हैं, तो इनको बुलाएंगे, किंग को बुलाएंगे। 3 तो मैंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, 3 और 7, तो इसलिए 3 यहाँ पर आएगा। 4 तो इनके ही शरीर को पूरा करता है, तो राहु को भी आएंगे। 6 इनके अपने गुरु है, वो आएंगे। प्रिंस फ्यूचर राजा है, तो वो भी आएंगे। एनिमी इनका कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। अब क्वीन से इनको क्या मतलब है, तो क्वीन से इनको कोई मतलब नहीं है, ऐसे डायरेक्टली कुछ कॉन्टेक्ट नहीं है, तो क्वीन नहीं। कोई और 7 जो है उनके साथ भी न्यूट्रल में है, फ्रेंड नहीं है। 7 7 फ्रेंड नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7 जो है ना एक डिसअपॉइंटमेंट का भी नंबर है, तो जहां पर 7 ज्यादा आ जाते हैं चार्ट में, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक केस होता है। तो यहाँ पर 7 7 को आप न्यूट्रल समझिए, ठीक है। 8 के साथ भी कुछ डायरेक्ट ऐसा रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो राजा के साथ एनमिटी वाला मतलब यहाँ पर 7 को भी कोई लेना देना 8 के साथ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। 9 के साथ भी कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, लेकिन एनिमिटी भी नहीं है, तो वो सारे न्यूट्रल में आ गए। अब सैटर्न का देखिए, सैटर्न में 3 फ्रेंड है, क्योंकि नॉलेज है। अब कोई जज है, कोई जजमेंट करेगा तो उसको नॉलेज तो होनी चाहिए ना, तो वो 3 देगा, तो इसलिए वो 3 को बुलाएंगे। 5 बच्चे से तो उनको कुछ ऐसा झगड़ा नहीं है, किंग से झगड़ा है, तो इसलिए 1 उनका एनिमी में आ गया, लेकिन बच्चे से क्या झगड़ा है, तो बच्चा तो फ्रेंड में आ गया। 4 के साथ हमने रिलेशनशिप हमने समझ लिया कि क्या है। अब 8 के साथ समझिए, अगर दो लॉयर जजेस हैं, अब 8 के साथ सिंगल स्टार है, मतलब परमानेंट रिलेशनशिप नेगेटिव, टेम्पररी रिलेशनशिप पॉजिटिव। तो 2 जजेस टेम्पररीली अगर किसी प्रोजेक्ट पे किसी लॉ के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसको सक्सेसफुल होंगे, लेकिन परमानेंटली अगर किसी इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं तो दोनों क्या है, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है 8 जो है वो एनिमी में आ जाएगा, ठीक है, स्टार करके है ये फ्रेंड और एनिमी। अब 6 जो है ये न्यूट्रल में है और ये फ्रेंड में भी है, ठीक है। तो आप इसको न्यूट्रल करके ज्यादा समझेंगे, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 8 को 6 की आवश्यकता है, इसलिए डबल स्टार करके लिखा है। नीड बेस्ड, क्योंकि जज को भी एक लेवल तक तो उसको चाहिए ना, उसको रहन सहन अच्छा चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, कंफर्ट्स चाहिए, लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं दिखाएगा, तभी डबल स्टार दोनों में इसलिए डाले क्योंकि उसको यूज है उसका, तो वो दुनिया को अगर दिखाएगा लोग कहेंगे ये तो घूस लेता है, ये तो क्या है रिश्वत ले रहा है, इसीलिए देखो इसके पास इतना पैसा है, तो वैसे आप समझिए इसमें, ठीक है।
और केतु के साथ क्यों है फ्रेंड और न्यूट्रल, क्योंकि कुछ रिसर्च करानी है। केतु क्या है कि रिसर्च बहुत अच्छी होती है, तो अगर कोई केस सॉल्व करने में रिसर्च चाहिए तो 7 से वो हेल्प ले सकता है। ठीक है, अब सैटर्न में एनिमी में क्या आ जाएगा, राजा रानी दोनों एनिमी, हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, 4-8 भी एनिमी हमने देखा, परमानेंट रिलेशनशिप नेगेटिव, और न्यूट्रल में 6 हमने कर लिया, 7 कर लिया, 9 से भी न्यूट्रल है क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 8 का आर्मी कमांडर से कुछ डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, लेकिन एनिमिटी भी नहीं है एज सच, एनिमिटी तो 1 और 2 इन्हीं के साथ है, और 4-8 भी आप ऐसे ही लेंगे, एनिमी की तरह ही लेंगे, क्योंकि परमानेंट में तो नेगेटिव ही है। अब मार्स देखिए, मंगल क्या है, राजा और फ्यूचर राजा को तो वो बुलाएंगे अपनी पार्टी में, तो 1 और 5 आगे फ्रेंड में। अब रानी से इनका वैसे ही प्रॉब्लम है, हमने किया था कि दोनों को सन की अटेंशन, किंग की अटेंशन चाहिए, उसके लिए लड़ाई चलती है। 4 के साथ ईगो क्लैश है, तो ये एनिमी में आ गए, बाकी सारे न्यूट्रल में हो गए, क्योंकि 3 जो है वो नॉलेज का कारक है, 6 जो है वो लग्जरी ओपुलेंसेस का कारक है, तो अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट तो सबको होती है, बट डायरेक्टली नहीं है, बिकॉज आउट ऑफ ईगो वो उनको बुलाएंगे नहीं, वो किंग और फ्यूचर किंग से ही रिश्ता रखेंगे एज अ फ्रेंड ओपनली। लेकिन ये भी रिक्वायरमेंट तो है, तो 3-6 न्यूट्रल में आ गए, 7 भी न्यूट्रल में आ गए, क्योंकि 7 के साथ भी एज सच कुछ स्पेसिफिक कुछ लड़ाई नहीं है, क्योंकि 7 का आप देखो शैडो प्लेनेट है, तो किसी के साथ कुछ ईगो क्लैश, कुछ लड़ाई, उस टाइप की चीज नहीं है, तो ये न्यूट्रल में आ गए। 8 और 9 भी इनमें क्या है, इनमें अब 9 और 9 भी फ्रेंड्स नहीं लोगे आप। ठीक है, क्योंकि 9 और 9 क्या है, ये भी ईगो वाला पर्सन, प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए न्यूट्रल में। और बट एनिमी में भी नहीं आएंगे, क्योंकि है तो सेम ही नंबर ना, तो सेम नंबर अपने का ही थोड़ी ना एनिमी होगा, तो इसलिए उसको हम न्यूट्रल में डालते हैं। और इसको भी जज से कोई ऐसे डायरेक्ट लेना देना नहीं है, आउट ऑफ ईगो बोलो या ऐसे, लेकिन लड़ाई भी नहीं है, तो इसलिए न्यूट्रल में। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये मिलेगा, ये आप देख लीजिएगा, ये कॉम्बिनेशन है, आप इसको ड्राइवर कंडक्टर से जोड़ सकते हैं। किसी का ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 8 है, ड्राइवर 2 कंडक्टर 8 या ड्राइवर 3 कंडक्टर 6 एंड वाइस वर्सा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, इनके लाइफ थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होती है। ये वाले भी ऑपोजिट नंबर्स, किसी का ड्राइवर कंडक्टर होता है तो स्ट्रगलिंग होती है। जहां पर 4 और 8 आ गए वो तो स्ट्रगलिंग है, या जहां पर ये ऑपोजिट नंबर्स आ गए, या जहां पर ये एनिमी नंबर्स आ गए, ये सब स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा। और इसके साथ में ये भी ध्यान रखना, ये 4-4-7-7 8-8-9-9 ये भी स्ट्रगलिंग है। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होती है केसेस। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ये वाले 5 हो गया, 6 हो गया, इनके साथ 1 आ गया, 5-6-6-5-5-5-6-6 5-1-6-1। ठीक है, और ये 3 और 1, क्योंकि देखो यहाँ जुपिटर के साथ राजा आ गया, राजा के साथ रानी आ गई, यहाँ 2-2 राजा आ गए, राजा के साथ सेनापति आ गया। ठीक है, ऐसे इनको समझने का कोशिश करना, आप खुद से करोगे हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, माता तो जी ये सारे ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मिले हुए हैं ये ड्राइवर नंबर। कंडक्टर आप मोबाइल नंबर से भी जोड़ सकते हैं। आपका ड्राइवर या अच्छा। कंडक्टर 1 है, आपका मोबाइल नंबर 1 है, तो वेरी गुड। पता चला आपका ड्राइवर नंबर 8 है, आपने मोबाइल 1 ले रखा है, तो गड़बड़ है। आपका ड्राइवर 2 है, ओके। आपका घर का नंबर 8 है, तो गड़बड़ है, समझे। माता जी अगर जैसे किसी का कंडक्टर भी 7 है और ड्राइवर भी 7 है तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। उसको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में अच्छा। जाके। एक तो उसको धोखे मिलेंगे, लोग धोखा ओके। देंगे आसानी से उसको, अगर वो, और कभी भी ओके। वो पार्टनरशिप में बिजनेस कभी ना करे, उसको धोखा आएगा। ओके। और दूसरी चीज ये है कि उनको रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि हम उसको बोले कि शादी के बाद शादी ब्रेक होगी, ऐसा हो सकता है कि कुछ इमोशनल कनेक्ट उनका हो और उसके बाद क्या उनका ब्रेकअप हो जाए, उसके बाद वो शादी हो तो वो सुखी रहें, या एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट टूट गई, बाद में शादी हुई तो वो दूसरी पक्का हुआ रिश्ता शादी हुई तो वो सही चला। तो ऐसे मत लेना कि डिसअपॉइंटमेंट में क्या है कि वो मैरिज से ही, मतलब मैरिज करी, और लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट को भी हम उसमें वो क्या रिलेशनशिप ब्रेक बोलते हैं। तो 7-7 जिसका ड्राइवर कंडक्टर से आ रहा है, तो ये तो श्योर शॉट होगा ही उसके साथ। अच्छा। ठीक। ठीक है ना, मतलब चांसेस हैं, हम्म। बाकी तो माता जी मतलब मेरी जो ट्विंस बेटियां हैं ना उनका दोनों का 7 ही है, क्योंकि वो ड्राइवर दोनों कंडक्टर, का कंडक्टर भी 7 है, ड्राइवर भी 7 है दोनों का। हाँ तो इस टाइप का हो सकता है। बट मैंने वही ठीक। बोला ना, उसमें ऐसा नहीं है कि हम डिवोर्स की बात करें, एनी इमोशनल कनेक्ट, एनी, जैसे मेरी जी। कजन का एक, उसके 3 हम्म। बार ही साथ आते हैं। ठीक है, ओके। एक उसका डे में है, मतलब डेट ऑफ बर्थ से है, हम्म। एक उसका मंथ में से निकलता है, एक कहीं और से ओके। निकलता है, एक पता नहीं ओके। कुआ से निकलता है, या पता नहीं कंडक्टर ही उसका 7 है। तो उसका क्या था कि उसकी, शी इज वेरी हैप्पी इन हर लाइफ, अभी तो वो बाहर है और बहुत खुश है, हम्म। उसका अच्छी जगह शादी हुई है,
लेकिन एक जगह उसका रिश्ता पक्का हुआ था, तो बाद में हमें ये पता चला था कि उन लोगों ने चीट करके, मतलब लड़के की सैलरी और चीजें कुछ उन्होंने चीट करके बताई थी, तो हमने रिश्ता तोड़ दिया था। तो वो चीज एक हुई है। लेकिन उसके बाद जब शादी हुई है, तो अब तो उसको इट हैज बीन मोर देन 10 नहीं, मोर देन 12 इयर्स हो गए हैं उसको शादी को, एंड शी इज वेरी हैप्पी। वो अब्रॉड है, सेटल्ड है बहुत, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इस टाइप से चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना। जी। बाकी स्पिरिचुअली मजबूत होना चाहिए, जिनका 777 है, स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन ये सब करें तो इट इज गुड। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी था। और अब इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन गो अहेड एंड आस्क। एंड हाउ डिड यू फाइंड, मतलब इसको इजी लगा होगा समझने में? गौरांगी, आपको समझ में आया बेटा? मैम ये लास्ट वाला स्लाइड एक बार ही दिखाएंगे? मैम ये एक बार मुझे बताना कि ये 3 हैं चार्ट्स, तो कौन से फ्रेंडली नंबर्स हैं? ये वाले है ना, ये है। ग्रीन वाले, यहाँ देखो ना, ये देखो 1 और 8 प्रॉब्लमेटिक, तो यहाँ देखो 1 और 8। ठीक है, ये चार्ट यहीं से डिराइव किया हुआ है ये 2 और 8। अब यहाँ देखो लाल वालों के साथ, अब देखो 1 8 प्रॉब्लम, 2 4 प्रॉब्लम, 2 8 प्रॉब्लम, 2 9 प्रॉब्लम, 3 6 प्रॉब्लम, फिर 4 2 वाला प्रॉब्लम, 4 4 गड़बड़, 4 8 भी गड़बड़, 4 9 गड़बड़, लाइक दैट। 5 1 वेरी गुड, 5 2 गुड, 5 3 गुड, 5 5 गुड, 5 6 गुड, 2 1 गुड, 2 2 गुड। ठीक है, 1 और 1 वेरी गुड, 1 और 9 वेरी गुड, 1 और 3, 1 and 3 इज गुड, 1 5 वेरी गुड, 1 6 वेरी गुड। समझ रहे हो आप? यहीं से डिराइव्ड है। आप ये सोचो कि ये वाला फर्स्ट कॉलम के साथ अगर थर्ड कॉलम साथ में आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपको आएगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। यहीं से डिराइव है। आपके सारी चीजें न्यूमरोलॉजी की यहीं से ही डिराइव होगी। फ्यूचर में आपको मान लो अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है, आपको घर का नंबर सिलेक्ट करना है, पार्टनरशिप का कंपैरिजन करना है कि भाई मुझे एक काम शुरू करना है, क्या मैं इसके साथ पार्टनरशिप कर सकती हूँ, या शादी के लिए मैच मेकिंग के लिए आपको कुछ चेक करना है। ठीक है, आपको कोई स्पेसिफिक दिन के बारे में समझना है कि ये वाले दिन मेरे लिए क्या सही है, इस डे में क्या मुझे ये नया काम शुरू करना चाहिए, इस टाइप से। या ईयर, मेरे लिए ये साल कैसा है, वो भी इसी से पता चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम अपनी बात करें, आपका जैसे है ना, आपका 4 है, ठीक है ना, तो आपके जो ईयर्स विल बी ड्रिवन बाय दीज, बेसिकली 1 5 6 वाले ईयर्स आपके बहुत अच्छे हैं। 3 वाला भी जो ईयर होगा, जुपिटर का ईयर भी आपके लिए अच्छा है। 7 वाला भी ओके है। ठीक है, थोड़ा सा होता है 7, बट ठीक है, ओके है, नॉट बैड। लेकिन जहां पर ये वाले ईयर आए, तो यहाँ पर आपका स्ट्रगल ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो सबका जो मूल जो है ना, वो यही है, इसी से सब डिराइव करते हैं। ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। ठीक है, तो अब मैं ना 5 मिनट लूंगी, जो हमारे प्रोफेशनल कोर्स के जो आइटम्स हैं और जो भी टॉपिक्स, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। ठीक है, तो आप लोग 5 मिनट्स देंगे उसके लिए? जी मैम। आई वांट टू शेयर। ठीक है, तो अब आप, क्योंकि हमारा प्रोफेशनल कोर्स शुरू होने वाला है इसी मई में, और मोस्ट प्रॉब्ली मैं अभी तो 15th का मैंने टारगेट किया उसको करने का। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा जो कंप्लीट, और ये जो करिकुलम है ना, ये न्यूमरोलॉजी का पूरा कंप्लीट है। आपको इसके आगे और कहीं से कोई कोचिंग, कोई क्लासेस कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें है। और मैं काफी चीजें क्या है कि एड ऑन करके, मैं एस्ट्रोलॉजी में भी जो पढ़ती हूँ, मैं वो भी इसमें सूत्र साथ साथ बताती हूँ। तो इसमें एक तो बिगनर्स है जो हमने ऑलमोस्ट कर लिया है। ठीक है, इनफैक्ट मैंने कुछ इंटरमीडिएट लेवल का भी मैंने आपके साथ शेयर किया, जो रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है। ये देखिए, ये मेरा इंटरमीडिएट का कोर्स का है, बट स्टिल आई हैव शेयर्ड इट। क्योंकि क्या है कि ये सब करूं, मैं चाह रही थी कि ये कॉम्बिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। एक टेक अवे कुछ पॉजिटिव ऐसा हो कि जो आप बिगनर में भी ये भी पढ़ के जाए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि आप एक चीज, एक फुलफिलमेंट आए कि कुछ पढ़ा है आपने। तो मैंने इसलिए क्या, इंटरमीडिएट वाला भी इसमें ऐड किया था।
तो अब इसमें क्या, ड्राइवर कंडक्टर कुआ नंबर निकालना, लॉटरी नंबर, योगास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स, मास्टर नंबर्स, कामिक नंबर्स, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ठीक है, क्या फेवरेबल है अनफेवरेबल। उसके बाद क्या होता है, ड्राइवर कंडक्टर कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जैसे किसी का ड्राइवर 1 है तो कंडक्टर कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 1 to 9, ड्राइवर 2 तो कंडक्टर कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 1 to 9 एंड सो ऑन। तो टोटल 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो उसको कैसे जज करना है, लोशो ग्रिड को कैसे एनालाइज करना है, मिसिंग नंबर है, मल्टीपल नंबर है, कुछ रिपीटेटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो ये सब कैसे इंटरप्रेट करना है। मास्टर की नंबर क्या है, मास्टर की नंबर 5 है, ठीक है, वैसे मैं बताया आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है, रेमेडीज। अब हमने एक बार चार्ट तो देखा ये नंबर मिसिंग है, लेकिन अब इसके लिए हम रेमेडी क्या करें, जिससे कि हम उसकी एनर्जी को लेकर आए, राइट, मिसिंग नंबर्स की। और अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं तो उसके लिए भी हमें रेमेडीज करनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने आपसे बात करी कि 9 वाले जो ईगो होता है, किसी के मल्टीपल 9 होंगे तो वो बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक होगा और बहुत ही अग्रेसिव, बहुत एंग्री, मतलब हर बात बात पे लड़ने को तैयार, उसका ऐसा बिहेवियर होगा कि बस वो तैयार है कि वो छेड़ दे और वो लड़ ले। तो अब उस नेगेटिविटी को तो हमें सब थोड़ा नीचे करना पड़ेगा ना, अदरवाइज सोसाइटी के लिए भी ठीक नहीं है वो चीज, रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। तो उसमें बैलेंसिंग कैसे करनी है प्लैनेट्स की चार्ट में, वो करवाएंगे हम। फिर एंटी ऑपोजिट स्ट्रगलिंग नंबर्स जो हमने अभी किए, ये एंटी ऑपोजिट, इनके लिए क्या रेमेडीज है, हमारे पास सॉल्यूशन सब चीज का है। ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि अरे भाई मेरा तो ड्राइवर 1 कंडक्टर 8 है मैं तो गया, नो, ऐसा नहीं है, वी हैव रेमेडीज फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो वो सब रेमेडीज हमें कैसे करनी है। फिर एक इसके बाद क्या है कि मैच मेकिंग पार्टनरशिप, शादी के लिए मैच मेकिंग या बिजनेस पार्टनरशिप के लिए कैसे डिसीजन लेना है, ठीक है। उसके बाद डे टू डे लाइफ में हमने कैसे नंबर सिलेक्ट करने हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर क्या सिलेक्ट करना है, कार नंबर हो गया, हाउस नंबर हो गया, लकी कलर्स कैसे अपने जानने हैं, तो ये सब भी हम इसमें करेंगे। फिर एडवांस में फ्यूचर प्रेडिक्शन, मतलब पीछे भी बैक ट्रेस कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में ये इवेंट्स हुए, इन ईयर्स में हुए, और आगे के लिए क्या है कि हम प्लानिंग कर सकते हैं। जो 1 से 9 के ईयर्स होते हैं ना, इसको एपी साइकिल बोलते हैं। जैसे एक साल, मान लीजिए एग्जाम्पल, मेरा अभी साल मान लीजिए सूर्य का चल रहा है नंबर 1, तो अगला साल मेरा मून का होगा 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 9 तक, 9 के बाद वापस 1 to 9, तो इसको एपी साइकिल बोलते हैं। और हर एक साल, हर एक नंबर जो है ना, उसमें जो भी साल, जस्ट होल्ड ऑन, हर एक नंबर या प्लैनेट जो उस साल को ड्राइव करता है उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। हमें उस साल को उसी के लिए यूज करना है, और यदि हम उसी के लिए यूज करेंगे तो हम उससे मैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमें प्लानिंग कैसे करनी है, हमारे पूरे सारे आगे के सालों की प्लानिंग कैसे करनी है वो। और जो साल हमारे एंटी आते हैं या स्ट्रगलिंग आते हैं, ऑपोजिट आते हैं, तो उनके लिए क्या रेमेडीज करें कि उन सालों में हमें पॉजिटिविटी मिले और हम नेगेटिव से बच के रहें, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा राहु का ईयर आ गया और वो समवॉट क्या है कि स्ट्रगल दे रहा है, लेकिन उसकी क्या रेमेडी करूं कि वो क्या है कि थोड़ा सा शांत हो जाए राहु प्लैनेट और मुझे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद प्रोफेशन कैसे चूज करें फॉर नंबर्स 1 to 9, प्रोफेशन, ठीक है। अब इसमें ये भी है कि जॉब करें कि बिजनेस करें, कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, तो वो हम इसमें बताते हैं। फिर नेम बैलेंसिंग, मेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेम को कैसे बैलेंस करें। हमने कल काफी परसों भी इस पर बात की थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि हम न्यूमरोलॉजी में हम ले सकते हैं। ये नेम बैलेंसिंग का को हम अडॉप्ट कर सकते हैं इसमें, जबकि जो कि एस्ट्रोलॉजी नहीं देती है। तो इट इज वेरी 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 बेनिफिशियल, क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरे क्लाइंट्स भी एग्जांपल देती हूँ, तो जिनके हम, और इसमें क्या है कि एक बैलेंसिंग ओम की वाइब्रेशन पे भी आती है। तो हमने एक किसी के, वो मतलब पॉलिटिशियन है वैसे तो साउथ इंडिया में, तो उनके लिए हमने एक नेम बैलेंस करके दिया, ठीक है। और काफी मतलब उनको विद इन अ वीक, क्योंकि उनके ना ऑलरेडी नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग है, उनका ड्राइवर कंडक्टर दोनों ही 5 थे, या पता नहीं 6 और 5 है कि 5 5 है। अब क्या होता है कि जब हमारा चार्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो ये चीजें करके और क्विक रिजल्ट देता है, राइट। तो ये बहुत बेनिफिशियल, तो मैं जैसे उनका बता रही हूँ, तो उनका विद इन अ वीक उनको काफी काफी पॉजिटिव चेंजेस, और उनको नए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो बिजनेसमैन भी है, तो बिजनेस के में भी उनको फायदा हुआ, उनको सोशल सर्कल में भी उनको क्या है कि एक पोजीशन, एक हाई पोजीशन मिली। तो क्या है कि ये चीज बहुत हेल्प करती है। तो इसमें हम ये भी बताएंगे कि कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे हमें बैलेंस करना है, और उसको इम्प्लीमेंट भी कैसे करना है, ठीक है। और इसमें हम चार्ट को देख के बताते हैं नेम बैलेंसिंग में कि क्या बेस्ट होगा चार्ट के लिए। मान लीजिए किसी को रिलेशनशिप इश्यू है, तो हम नेम बैलेंसिंग उसी हिसाब से करेंगे जिससे कि उसका रिलेशनशिप उसका इम्प्रूव होए,
या किसी को प्रोफेशन से रिलेटेड है तो उसके हिसाब से। बट हाँ, इसमें हम ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम प्रोफेशन के लिए हम नेम बैलेंस कर रहे हैं तो पता चला रिलेशनशिप में हमने गड़बड़ कर दी, नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये सारे जो कॉशन वाली चीजें हैं ये सब भी हम इसमें बताते हैं, और मैंने तो सब कुछ डॉक्यूमेंट करके ही रखा है ताकि आप लोग अगर कोई भी आप में से प्रोफेशनल करे तो कोई चीज आपसे पॉइंट मिस ना हो। इसके बाद शेयर मार्केट, हमें शेयर मार्केट में कौन से नंबर्स इन्वेस्टमेंट के अच्छे हैं, कौन से नहीं है, कौन से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं, कौन से शॉर्ट टर्म के लिए, फॉरेन ट्रेवल के लिए कौन से नंबर्स क्या है सपोर्टिंग है, और कैसे हम कंट्री को चूज भी करें, बाहर जाना है तो कौन सी कंट्री को चूज करें, कैसे करें। ठीक है, लव मैरिज अरेंज मैरिज के रिलेटेड नंबर्स, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल मैरिज के भी इसमें हम डिस्कस करते हैं मैरिज वाले मॉड्यूल में। इसके बाद डिजीजेस स्पेसिफिक टू वाइब्रेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो कौन से डिजीजेस हो सकते हैं और क्या रेमेडीज गुड हेल्थ के लिए। अब ऑब्वियसली हम दवाइयां तो देंगे नहीं इसमें, हम डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन क्या लाइफस्टाइल स्पेसिफिक नंबर्स वाले जो लोग हैं वो कैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें जिससे कि वो जो डिजीजेस हैं जो व्हाट दे कैन बी प्रोन, तो वो उसको हम अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो ये है रेमेडीज फॉर गुड हेल्थ। एक यंत्र रेमेडीज भी होती है, घर में लॉकेट्स आते हैं या पूजा घर में रखते हैं तो यंत्र, ये भी रेमेडीज का एक पार्ट हम बताते हैं। और एक प्रश्न कुंडली टाइप एक चीज होती है, आप समझिए कि एनालिसिस, जहां पर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, आपके पास कोई क्वेश्चन लेके आ रहा है, आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो उसमें क्या है कि हमारे तीन तरीके होते हैं बेसिकली, पिरामिड बेस्ड न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन जिसको एंजल रीडिंग बोलते हैं, फिर प्रश्न कुंडली मेथड होता है, और रैंडम नंबर मेथोडोलॉजी। तो ये तीन हम पद्धतियां हैं इसमें, मतलब प्रोसेसेस हैं, ये हम बताएंगे। और प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट चेकलिस्ट, चेकलिस्ट के ऊपर, और चेकलिस्ट तो बहुत ही मतलब एक्सीलेंट है, वो हमने ऐसे बनाई है कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेरीज दैट यू गेट, कि मतलब अगर किसी कोई आपके पास आता है कि बच्चे की पढ़ाई, तो आपको क्या देखना है, कोई आपके पास रिलेशनशिप इश्यू लेके आता है तो आपको क्या देखना है, कोई प्रोफेशन पूछता है तो आपको क्या देखना है, कोई शेयर मार्केट का पूछता है तो कैसे आपको देखना है, कोई हेल्थ का पूछता है, बच्चों के बारे में पूछता है, क्वेश्चन होते हैं बच्चों से रिलेटेड। तो इस तरीके से क्या हमने, वैसे एक तो स्टैंडर्ड चेकलिस्ट है और जो कि जेनरिक है कि जब आप इवेल्युएट करें तो आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। उसके बाद स्पेसिफिक चेकलिस्ट फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट पीपल कम टू यू फॉर, तो वो चीज। और कुछ हम टच बेस करेंगे कर्मा थ्योरी के ऊपर, कार्मिक रेमेडीज के ऊपर, न्यूमरो वास्तु। ठीक है, न्यूमरो वास्तु के ऊपर भी हम एक, ये कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक है, और कुछ बेसिक सिग्निफिकेशंस प्लैनेट्स के। ठीक है, सिग्निफिकेशन मतलब जैसे चंद्रमा है वो माता का भी कारक है, तो मन का भी कारक है, गुरु टीचर का कारक है, तो इस तरीके से, तो उससे आप कार्मिक रेमेडीज को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि टोटलिटी है, आप ये सारे कोर्सेज अगर आप में से कोई भी प्रोफेशनली लेना चाहता है तो ये वाले कोर्सेज मोर देन एनफ है, आपका पूरा जो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो ऐसा, और बाकी आगे जो भी रिसर्चेस आती हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। मेरे अभी भी जो जितने स्टूडेंट्स हैं हम लोग कनेक्टेड ही हैं, ग्रुप्स में तो नहीं, तो क्या है कि वो हम आगे जो भी रिसर्चेस आएंगी वो तो हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये तो जर्नी है, स्टडी की जर्नी है बेसिकली। ठीक है, इट्स लर्निंग पाथ, पूरा लाइफ ही हमारा ये है कि हम सीखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, और अपनी जो भी हम स्टडी करते हैं, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, हम सीखते हैं। ठीक है, और इसको मेरा अभी जो प्लान है इसको स्टार्ट करने का, ये 15th का है, अभी तो नेक्स्ट मंडे का प्लान किया हुआ है कि हम इसको करेंगे। और 3 days अ वीक की क्लास का प्लान किया, मंडे वेंसडे फ्राइडे मॉर्निंग में, नहीं दिस नॉट मंडे वेंसडे फ्राइडे, इट्स ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, ये स्लॉट होंगे और मॉर्निंग के 1 hour का स्लॉट होगा। ठीक है, और इसको कोर्स को अराउंड इसको 10 weeks लगेंगे कोर्स को, मतलब 2 से 2.5 महीने। इसमें पूरा स्टडी, जैसे मैं ये वाली पीपीटी ना, ऐसी मेरे पास पीपीटीज बनी हुई है हर मॉड्यूल के ऊपर, जैसे मैंने मॉड्यूल बताया ना, ये वाले मॉड्यूल I1 I2 I3, तो सारी पीपीटी सेपरेट बनी हुई है, तो वो सारी पीडीएफ्स में दूंगी। इसमें क्लास की सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, एक ई बुक है 2000 रुपीज की आती है वो न्यूमरोलॉजी की, वो मिलेगी, और 4 डिस्कशंस भी हम करेंगे। इट विल नॉट बी कि मैंने खाली डिलीवर कर दिया लेक्चर और हो गया। तो इसमें क्या है कि आप अपने एस्ट्रोलॉजर खुद बन सकते हैं, और जो प्रोफेशनली कल को करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास एक सफिशिएंट, क्योंकि देखिए ये आप अगर आप कोर्स करेंगे तो आप इक्विप तो हो जाएंगे प्रेडिक्शंस करने के लिए, और कॉन्फिडेंटली, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये वाला चीज स्पेसिफिकली रखा है अपने सारे बैचेस में
कि ये तो करना ही है, चार्ट डिस्कशंस और प्रेजेंटेशंस, ताकि मैं भी कन्विंस्ड हूँ कि मैंने जितना पढ़ाया वो आपको समझ में आया। और फिर कल को आगे जाके जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं तो इनिशियली तो आप सपोर्ट तो आप आराम से, मतलब हम ग्रुप्स पे हमारे रहेंगे एग्जिस्टिंग, तो यू कैन ऑलवेज गेट सपोर्ट फ्रॉम मी, या डायरेक्ट 1-to-1 भी, जब आप शुरू में कुछ कंसल्टेशन करें, जब तक आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो। ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है अपनी लाइफ और लोगों के लिए भी हम कर सकते हैं चेंज लाइफ, अगर हम इस नॉलेज को लें और लोगों को गाइड करें तो इट इज गुड एंड वी कैन अर्न ब्लेसिंग्स, इनफैक्ट वी विल अर्न ब्लेसिंग्स। ठीक है, विद दिस। और ये मेरा पूरा कोर्स का क्या है कि फी स्ट्रक्चर है, तो ये 10 वीक्स का कोर्स है, 3 क्लासेस पर वीक है, और ड्यूरेशन ऑफ ईच क्लास इज 1 आवर, एंड टोटल कोर्स फी इज 15,000। ठीक है। और इसमें क्या है कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग्स हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग्स है इसमें, और अगर आप वो कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग्स नहीं लेते हैं तो कोर्स की फी 12,000, then you can pay 12,000 and do this course। और इसमें 5,000 पे कर सकते हैं जब आपको अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको 5,000 रुपीज देने होंगे, और रिमेनिंग फी यू कैन गिव आफ्टर 2 वीक्स, और 100% मनी बैक गारंटी है। उस 2 हफ्ते के अंदर आपको लगता है कि यू डोंट वांट टू प्रोसीड विद द कोर्स फॉर वट एवर रीजन, वी आर गोइंग टू आस्क यू ऑल्सो कि क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, एंड वी विल नॉट ट्राई टू कन्विंस यू ऑल्सो। क्लियर? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने मनी दी है तो इट इज सेफ विद अस, ऐसा नहीं है कि हम आपको फिर कन्विंस करें और फोर्स करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप 2 वीक्स के अंदर आपको अगर मनी रिटर्न लेनी है तो you can withdraw from the course and take your 5,000 rupees back. Absolutely, we have no problem. ठीक है। और बाकी रिमेनिंग फी जो है वो आप 2 हफ्ते के बाद आप दे सकते हैं। और ये आप हमारी पेमेंट की डिटेल्स है, और ये मैं पीपीटी आप लोग को भेज दूंगी। ठीक है, और आप गो थ्रू कर सकते हैं। और इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, गौरंगी हैज ऑलरेडी एनरोल्ड, अगर और कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप बताइएगा, तो हम अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट कर सकते हैं क्लासेस। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई हैड टू टॉक अबाउट। आप किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज गो अहेड, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। मैम मैं पूछना चाह रही थी कि क्या क्रिस्टल्स वगैरह का, जैसे आप कह रहे हो रेमेडीज हम बताते हैं, तो फिर वो सब कोर्स में रहेगा, एडवांस कोर्स में? सब कोर्स में एलिमेंट बैलेंसिंग बोलते हैं उसको। जब हमारे चार्ट में कोई नंबर्स मिसिंग होते हैं ना तो हम उसको कहते हैं एलिमेंट बैलेंसिंग, क्योंकि लोशो ग्रिड जो है ना, इसमें आपके जो डिफरेंट नंबर्स है ना, जो हमने 9 ब्लॉक्स देखे, तो वो जो उसमें जो 9 प्लैनेट्स है, हर प्लैनेट किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 9 जो है वो फायर एलिमेंट को करता है, 1 जो है, वैसे अगर एस्ट्रोलॉजी में देखे सूर्यदेव जो है अग्नि तत्व है, लेकिन यहाँ पर जो 1 प्लैनेट है ना उसको हम वाटर एलिमेंट बोलते हैं, तो वाटर को। ठीक है, उसी के तरीके से 6 है वो मेटल एलिमेंट है, 7 भी मेटल एलिमेंट है, 4 और 3 वुड एलिमेंट है, 2, 5 और 8 अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, तो इन एलिमेंट के हिसाब से हम देखते हैं जब कोई नंबर मिसिंग है ना तो हम उसको बैलेंस करते हैं क्रिस्टल्स या फिर कुछ बैंड्स हो गए या इस टाइप से चीजों से। कोई मान लो कलर्ड बैंड हमने देख लिया, मतलब उस प्लैनेट के हिसाब से, तो हम इस तरीके से हम उसको रेमेडीज को करते हैं। वो सारा मैं आपको बता रही हूँ ना कि मतलब इसमें आपको बाहर से और कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको 100 या 1000% गारंटी देती हूँ, कहीं से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ है। अभी तो आपको चेकलिस्ट का मैं बताऊंगी कि द काइंड ऑफ चेकलिस्ट हम बता, अब जबकि इसमें बहुत चीजें मैंने नहीं डाली है, जब मैं खुद भी पढ़ी थी ना तो मैंने चेकलिस्ट ये सब तो मैंने खुद मेहनत करके और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई किया है सारे कोर्स को, जबकि मैं बहुत अच्छे टीचर से पढ़ी हूँ, मेरे भी न्यूमरोलॉजी वाले सब बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा उन्होंने पढ़ाया। आई एम रियली, मैं मतलब बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ उनके। अब जब मैंने उस चीज को किया, क्योंकि देखिए आप कल को मान लीजिए अगर आप भी मुझसे कोर्स लेते हैं, ठीक है, और आप सीखते हैं, और आगे जब आप लोगों को सिखाएंगे तो आप उसमें अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज, वो सारी चीजें तो डालेंगे ना। तो बस वही चीज है। तो इसमें मैंने भी क्या है कि इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके और मॉड्यूल फॉर्म में इसको मैंने रखा है कि जबकि रेमेडीज आप देखेंगे इंटरमीडिएट कोर्स का भी पार्ट है, एडवांस का भी पार्ट है, मैंने एक ही स्लाइड सेट बनाया उसका। तो कभी आपको किसी को रेमेडी देनी है तो आपको 10 स्लाइड्स में नहीं घूमना पड़ेगा कि अच्छा I3 के ये इसमें जाऊं या A4 वाले मॉड्यूल में जाऊं, नहीं, वो एक ही में आपको I3 A4 या जो भी है वो सारा एक ही में मिलेगा। तो बहुत अच्छे से मतलब वेल मैनेज्ड है।
और उसका पार्ट है सब रेमेडीज। तभी मैंने आपको दिखाया ना, यंत्र रेमेडीज हो गई, एलिमेंट बैलेंसिंग का मतलब ही यही है, क्रिस्टल्स और ये सब। फिर इसमें प्लैनेट बैलेंसिंग हो गई, प्लैनेट्स का। कार्मिक रेमेडीज भी एक चीज है, कार्मिक रेमेडीज वो भी इसमें आएगी, ठीक है। यंत्र रेमेडीज आएगी जो हम गले में, मैंने बताया कि कुछ टेम्पल में रखते हैं, कुछ गले में पहनते हैं, वो यंत्र रेमेडीज, सारी चीजें इसमें आएगी, A to Z। मैम इसमें कुछ सर्टिफिकेशन भी है क्या? हाँ, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। ओके। और एक न्यूमरोलॉजी की बात एक अच्छी है, अब देखिए एस्ट्रो, मेरे पास एस्ट्रोलॉजी के लिए आते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी क्लासेस कराइए। अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी है, क्योंकि मैं वास्तु क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ आज जून के एंड में, बिगनर्स और डोमेस्टिक मतलब होम वास्तु और फिर कमर्शियल वास्तु, मेरे 3 मॉड्यूल होंगे वास्तु के। तो वो उसका मेरा जो इंट्रोडक्टरी है वो मेरा नेक्स्ट मंथ के लास्ट में आएगा। तो उसके बाद आई विल गो फॉर एस्ट्रोलॉजी का मैं स्टार्ट करूंगी। बट मेरे पास लोग आते हैं एस्ट्रोलॉजी, बट मेरा क्लियर है उसमें इंडिकेशन कि आप एस्ट्रोलॉजी में आप ये नहीं सोच सकते, आप बोलो कि माता जी आप 2 महीने में पढ़ा दीजिए और हम सब एस्ट्रोलॉजर बन जाए बहुत बड़े बड़े, वो नहीं हो सकता है, वो क्लियर है। उसके लिए बहुत साधना चाहिए और समय चाहिए। तो वो मेरा काफी इलेबोरेटेड कोर्स बनेगा। लेकिन न्यूमरोलॉजी में मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये अगर 2.5 महीने आपने पढ़ लिए और आपने प्रेजेंटेशन में प्रॉपर पार्टिसिपेट किया क्लासेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि उसमें, लेकिन मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं हर किसी को पार्टिसिपेट करा के छोड़ती हूँ कि करना ही है। वो अगर किया और 10 वीक्स क्या, आप जैसे हम फ्यूचर ट्रेंडिंग और ये एडवांस मॉड्यूल में आ जाएंगे, आप काफी आप प्रिडिक्शंस खुद ही आप करना सीख जाएंगे। मेरी अभी एक स्टूडेंट है रिसेंटली, वो अभी मेरा कोर्स कर ही रही है, तो वो एक वैसी चार्ट लेकर, ये लोग प्रेजेंटेशंस करते हैं ना, तो रेमेडीज वाला पार्ट उनका कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट उनका कोर्स कंप्लीट होने वाला है। और जनरली वो क्या कि सब नोट्स अच्छे से बनाती हैं और बहुत इंटरेक्ट करती हैं। तो अब उन्होंने एक चार्ट मुझे फर्स्ट करके दिया, और मैं आपको बताऊं फ्लॉलेस था वो चार्ट। मैंने उनको बोला ये इससे बेस्ट मैंने नहीं देखा। जबकि अभी एक्सपीरियंस क्या है, वो सिर्फ लर्न ही कर रही हैं। तो क्या है कि इतना है कि न्यूमरोलॉजी ऐसी चीज है जिसको आप जल्दी से आप अप्लाई कर सकते हैं और उसको प्रोफेशनली भी टेकअप कर सकते हैं इमीडिएटली। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जरूर सबको मैं कहती हूँ कि पेशेंस ज्यादा चाहिए। आप 2 महीने 3, अब आजकल तो लोग मार्केट करते हैं कि 2 दिन में आप ज्योतिष बन जाएंगे, वो सारी चीजें फेक है। अगर ऐसा होता तो पराशर मुनि, जेमिनी ऋषि और ये सब इतनी बड़ी बड़ी किताबें, वराह मिहिर जी और ये जिन्होंने ये सारी जो भी है, ये बड़े बड़े हमारे जो टीचर्स हैं, तो उन्होंने ऐसा इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथि क्यों लिखते अगर 2 दिन में सीख सकते। माता जी, हाँ जी। मतलब जैसे सटीक जो रहती है, जैसे फ्यूचरिस्टिक जो हम बताते हैं, सटीक भविष्यवाणी, वो न्यूमरोलॉजी देती है या एस्ट्रोलॉजी देती है? देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी से उसको वेरीफाई करती हूँ। जब मैं कोई चार्ट एनालिसिस करती हूँ ना, मेरे पास जितनी कंसल्टेशंस आती हैं वो मैं न्यूमरो एस्ट्रो दोनों से चेक करती हूँ, और मैंने काफी हद तक इनको कॉमन पाया है। मेरा रिसर्च का वर्क मैं वही करती हूँ, तो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आती है न्यूमरोलॉजी से। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारे रिलेशन में ही था एक बच्चा, उसने इंजीनियरिंग का पेपर दिया था लास्ट ईयर, जेई मेंस दिया था। उसको एक जगह मिल रहा था पिछली बार एडमिशन, गोवा में या कहीं पर उसको मिल रहा था। उसको लगा कि मेरा, और एनआईटी में मिल रहा था, उसको लगा कि मेरा नहीं होगा, उसने देखा तक नहीं और उसने वो मिस कर दिया। वो उसका फेवरेबल पर्सनल ईयर था। अब ये वाला पर्सनल ईयर उसका स्लो आया। तो हमने पहले ही हमारा, जैसे हमारी तो भाभी हैं जिनसे बात हुई थी, तो हमने कहा कि इस वाला साल स्लो है, तो जस्ट अगर पिछले साल जितना अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल है, ठीक है। अब वो बच्चा जेई में जैसे तैसे मेंस के बाद जो अपना मेंस होता है वो क्लियर, जस्ट मार्जिन पे उसने क्लियर किया, लेकिन पिछले साल जितनी रैंक नहीं है, ये अभी भी एडमिशन डाइसी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो सारी चीजें निकल के आती है, और वो मैं एस्ट्रोलॉजी से भी वेरीफाई करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कार्मिक नंबर है, 16 इज अ कार्मिक नंबर, ठीक है। तो आप उसमें देखिए कि 16 में क्या है कि वो जनरली मतलब उसके जो ट्रेट्स हैं, उसको अगर हम उस इंडिविजुअल पे स्टडी करें, उसको वर्सेस में उसके ट्रेट्स, उसको एस्ट्रोलॉजी में स्टडी करूं, वो मैच करते हैं। आई हैव सीन दिस, ठीक है। तो सही भविष्य, इसमें भी भविष्य का सही आती है, ऐसी बात नहीं है। इसमें भी आप और इसमें प्लानिंग का बहुत अच्छा है, जिसमें प्रोसेस है ना, वो तो खैर एस्ट्रो में भी हम करते हैं,
लेकिन इसमें प्लानिंग वाला पार्ट बहुत अच्छा है कि आपको पता है कि ये वाला मेरा पर्सनली ये है, तो इसमें मैं कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करूंगी बहुत अच्छा है, ये साल मेरा पढ़ाई के लिए अच्छा है, ये साल क्या है कि मेरा हार्ड वर्क के लिए है, मुझे नई चीज रिस्क नहीं लेना चाहिए मुझे इस साल में, जी ठीक है, ये वाला साल है मैं प्रॉपर्टी बाय एंड सेल के लिए अच्छा है, ये वाला साल मेरा मैरिज के लिए अच्छा है, मैरिज करने के लिए अच्छा है, या बेबी प्लानिंग के लिए अच्छा है, कार खरीदने के लिए अच्छा है। वो सारी चीजें आपको क्या है कि, और ये क्विक है ना, इसमें कैलकुलेशंस, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा इवेल्युएट करने में। बाकी जी हाँ, लेकिन जब नेम न्यूमरोलॉजी करते हो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और लेकिन स्टार्टिंग में आप न्यूमरोलॉजी का चार्ट भी करोगे तो इवैल्यूएशन में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा तो उसमें क्या है जी कि आपको आपको मतलब लोशु ग्रेड में तो देखो समय, और मैं जरूर कहती हूँ कि बहुत अच्छे से समय देख के ही करना चाहिए एनालिसिस, क्योंकि जब मैं भी करती हूँ मैं बिल्कुल, और मैं नेम न्यूमरोलॉजी खासतौर से मैं केवल शुक्ल पक्ष में करती हूँ, मैं कृष्ण पक्ष में जी करती भी नहीं हूँ, क्योंकि शुक्ल पक्ष ऑस्पिशियस होता है। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनको 15 दिन के लिए मैं रोक देती हूँ, मैं कहती हूँ तो आपको आना है तो आप दोबारा आ जाना, मैं मतलब अभी नहीं करके दूंगी, क्योंकि हमें जब भी किसी के लिए करना है उसी फेवरेबल टाइम में करना है कि जब उनके लिए बेस्ट हो। हमारे पास भी तो पूरा पॉजिटिव वाइब्रेशंस और सब एनवायरनमेंट होना चाहिए ना जब हम वो काम करें, अल्टीमेटली जी किसी को हेल्प करना है तो हमारी सिंसियरिटी है उसमें, जी ठीक है ना, तो वो आती है, वो प्रेडिक्शन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कह रही हूँ ना, हम तो पर्सनल डे से ये भी निकाल लेते हैं, मान लो आज मुझे फीवर हुआ, मैं निकाल लेती हूँ कि 2 दिन बाद ठीक होगा या 4 दिन बाद ठीक होगा, वो कैलकुलेशन अच्छा वो भी आ जाता है, जी वो हो जाता है, पता है कि अच्छा अगला 3 दिन तो स्ट्रगलिंग है, तो पता है पूरा बुखार उतरने वाला नहीं है, उसके बाद बढ़िया दिन आ गया तो पता है वही ठीक है, ये 3 दिन स्ट्रगल है, उसके बाद हो जाएगा, तो वो सब हो जाता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसी बात नहीं है, और डे टू डे में इजीली अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मोबाइल नंबर है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर, जी एक हमारी मेरी स्टूडेंट ही है, उन्होंने किसी शायद स्विगी के पास या कहीं पर अपना वो किचन का करती है वो कुकिंग, तो ओके उन्होंने उसमें किया था स्विगी में, तो उन्होंने जो नंबर था वो स्ट्रगलिंग राहु वाला नंबर था, और उनको कम से कम 1 डेढ़ महीना हो गया था, एक भी ऑर्डर नहीं आया था, अब उन्होंने सन पे ओ लाई है नंबर, अब 1 पे लाई है, वो भी ओम की अच्छा वाइब्रेशन में लाई है, तो आप देखते हैं, तो क्या है कि ये चीजें प्रैक्टिकली भी, ये चीजें आप फील करोगे, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, हम उन एनर्जीज के साथ अपने आप को क्या हार्मोनाइज कर रहे हैं बेसिकली। हम्म। माता जी इसमें जैसे एक चीज और भी पता कर सकते हैं, जैसे जैसे मकान बन रहा है, आपका मकान कहीं बीच में अटक गया है, तो वो आप मतलब वास्तु से ठीक करवाओगे या इसमें ठीक हो जाएगा? न्यूमरोलॉजी से पता चल जाता है कि कब होगा, अच्छा उसमें ये हो सकता है आपने राहु के टाइम में शुरू कर दिया होगा, राहु का ईयर होगा जब शुरू किया होगा, ओके ठीक है, मतलब कुछ तो, क्योंकि टाइमिंग ऑफ एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने फेवरेबल टाइम पे वो चीज नहीं करी है, किसी ऐसे आप जैसे राहु में अगर आप कराएंगे तो उसमें अचानक प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ओके बिल्ड करने के बीच में एब्रप्टली कुछ कुछ जी इशू उठ के आ रहे हैं, जी ठीक है, तो वो उसमें पता चलता है कि क्या फेवरेबल है, कब आपका क्या है कि वो कंप्लीट होने के चांसेस हैं, वो फेवरेबल पर्सनल ईयर से पता चलता है, और वास्तु से जी डेफिनेटली, वास्तु एक अलग एस्पेक्ट है, वो उससे भी आप करेंगे, वो और ज्यादा गहराई से वो चीज होगी, हम्म। ठीक ठीक है। अब किसी क्वेश्चन है तो हम्म, प्लीज बताइए, अदरवाइज आई क्लोज द सेशन, और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, हम जल्द कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, और इसको अगर आप और आपके कोई नियर एंड डियर वंस हैं जिनको आप बता सकते हैं इस कोर्स के बारे में, तो प्लीज वो भी बता के हेल्प कीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं क्या मेरा मैं आपको बताऊं कि मैं बेसिकली ये चाहती हूँ कि, और मैं मतलब मेजरली मैं माताओं में डील करती हूँ, माताओं को पढ़ाती हूँ, प्रभु जी में मेरे मतलब मैं स्टूडेंट कम ही लेती हूँ, जनरली मैं ज्यादा माता जी को लेती हूँ, ठीक है, और उसमें मेरा पर्पस ये है कि अगर कोई माता जी कुछ काम करके और घर बैठे, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर एज अ प्रोफेशन लेंगे तो आप घर बैठ के कर सकते हैं पैरेलली, और ये क्या है कि ये जो काम है ये हेल्प करने का, ये लोगों को गाइड करने का, सो दैट क्या है कि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अब देखिए आज एस्ट्रोलॉजर के पास कौन जाता है जिसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो जी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को हेल्प कर सकें,
और जहां पर जो माताजी हैं जिनको क्या है कि फाइनेंशियली भी जो कुछ करना चाहती हैं, और जिनके खास तौर से कई लोगों को देखो रीजंस होते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, फुल टाइम वाला काम नहीं कर सकते हैं, राइट, या फैमिली की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कुछ और चीजें जिसके कारण नहीं कर सकते। लेकिन ये काम ऐसा है कि अगर हम सीख लें और एक लेवल तक हम क्या है, हम ऑनलाइन में ही हम इसको क्या आगे बढ़ा के हम अपने एक्सपेंसेस अपना अच्छा हम अर्न कर सकते हैं। तो जी आपको कोई ऐसी माताएं, ऐसी फीमेल्स आपको जो लगे कि जिनको क्या आवश्यकता है, और अगर ये करें और अपने आप को और फाइनेंशियली अपने आप को क्या अच्छा करना चाहें, एक स्टेबल करना चाहें, एनहांस करना चाहें, तो प्लीज उनको भी इस कोर्स का जरूर बताइए। ठीक है, जी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज। हाँ जी निष्ठा जी, यू अनम्यूटेड। यही बोल रही थी कि ठीक है, आपको बताते हैं एक बारी, थोड़ा सा सोच के, है ना, श्योर श्योर, कोई प्रॉब्लम, कंफर्म कर देते हैं 1-2 दिन में। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। और इस वीक शायद मैं हाफ एन आवर का न्यूमरो वास्तु का फ्री सेशन लेने वाली हूँ। ठीक है, आज क्या डेट है, आज 7, आज संडे आ रहा है ना, जी जी मंडे ट्यूसडे, मेरा वेंसडे फ्री होगा स्लॉट, मोस्ट प्रॉब्ली वेंसडे को मैं आई एम ट्राइंग, अभी मैं प्लान कर रही हूँ। वो हाफ एन आवर का ही सेशन है न्यूमरो वास्तु का, बेसिकली वो फेंग शुई का मॉड्यूल है वो। ठीक है, तो वो मैं लेने वाली हूँ, उसमें ये सब रेमेडीज और आएंगी। वो आप जरूर अटेंड कीजिएगा, और हो सके तो आपके जो नोन पीपल हैं जहां तक आप उसको फैला सकते हैं, उसका पोस्टर मैं कल तक रिलीज कर दूंगी, और आप अपने सर्कल में प्लीज कोशिश कीजिएगा, अगर आप आगे फैला सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें। जी ठीक है, तो दैट वुड बी जस्ट हाफ एन आवर सेशन, मे बी, मतलब वेंसडे का मैं सोच रही हूँ 8:30 से 9, इस टाइप से मैं प्लान कर रही हूँ, 8:30 से 9। ठीक है, और वो क्विकली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो करिए। जी। ऑलराइट, ठीक है, सब ध्यान रखिएगा अपना। हरे कृष्णा, स्टे ब्लेस्ड। मैम कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट। थैंक यू सो मच मैम हरे कृष्ण। अध्यात्म हरे कब लेंगे आप क्वेश्चन? हरे कृष्णा, हाँ जी। अध्यात्म पे कब लेंगे, मतलब आप अध्यात्म पे स्पेशल सैटरडे को क्लासेस होती हैं 7 बजे, एवरी सैटरडे, एवरी सैटरडे एवरी इसी सैटरडे। ग्रुप इस में बार नहीं कि हो कोई और? पाएगी। हाँ जी, इसी ग्रुप में कि किसी और ग्रुप में? नहीं नहीं, भगवत गीता स्टडी ग्रुप है एक माता जी इसका ना। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा ना? अच्छा, यही आप नंबर है क्या? रुकिए, हाँ जी बताइए। मेरे पास नहीं है, आप इसी में मुझे से अपना नंबर। नंबर बता दीजिए। एक मिनट, मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। और कोई तो क्वेश्चन नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, तो मैं इनका नंबर वहां पर नहीं आना चाहिए ना मुझे। माता जी, मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है। अगर माता जी जैसे किसी की लाइफ बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, पर उसकी लाइफ में सिर्फ 4 और 8 नंबर मिसिंग है, तो उसके भी इल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर ये स्ट्रगलिंग नंबर है और ये ना हो लाइफ में, तो क्या प्रॉब्लम होती है इससे भी? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भौतिक जगत जो है वो दुखालय है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भगवत गीता में दिया है। ठीक है, अब लाइफ में कोई प्रॉब्लम किसी के नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो कैसे उस प्रॉब्लम को डील करता है वो इंपॉर्टेंट है। ओके। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ एक परफेक्ट वाला अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, जी। और 4-8 मिसिंग होने से 4-8 की प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अच्छा। 4 ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है, तो ये, और ओके। 8 4 को कंप्लीट भी करता है, तो ऐसा पर्सन आपको ये जरूर लगेगा पंचुअल नहीं होगा। उसका लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन उसको मीटिंग में बुलाओगे 4 बजे, वो आएगा 4:30 बजे, जी। ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। ठीक है, तो इसीलिए परफेक्ट कुछ भी नहीं है कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि हर प्लैनेट के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। आप नेगेटिव से बच गए, चलो ठीक है, आप बोलो कि 4 ज्यादा नहीं है ये, ठीक है बच गए, लेकिन पॉजिटिव भी तो हमने गंवाया ना, तो वैसे आपको देखना पड़ेगा। जी। ठीक है ना? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं? यस मैम। जी। ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप।